from USA, Phoenix, Arizona. Yeah. You know, I'm in USA में मेरे को अभी 44 years हो जाएंगे and I've been Dubai few times. लेकिन यूएसए का पहले बताता हूँ कि लास्ट 25 साल से जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो ब्रोकरेज कर रहा हूँ, वो मोस्टली मेरा काम है इन्वेस्टर्स के साथ काम करने का. एंड इफ आई टेल यू कि आई मेड बुकूज ऑफ मनी सिर्फ 4 5 6 इन्वेस्टर्स के साथ. देन छोटे छोटे आते रहते हैं, पर मेन मेरा जो इनकम है देयर बिटवीन 4 5 पीपल. ये टॉपिक जो इन्वेस्टर्स का है वो मैं फ्यूचर में इसके लिए मैं कुछ कोर्स भी करने वाला हूँ. लेकिन जो यूएस में करता हूँ इन्वेस्टर के साथ, इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? बॉटम लाइन चाहिए, रिटर्न चाहिए, ओके, एंड उनकी जो प्रिंसिपल होता है उसकी सेफ्टी चाहिए, एंड सो ऑन. ये जो अभी वीडियो देखा आपने, लगता है ये वन साइड ऑफ नॉर्मल लाइफ दिखा दिया. ये दुबई का मोटर सिटी, कि वहाँ पे नॉर्मल लोग भी हैं, नॉर्मल लाइफ भी है. पर जो हम यूजुअली देखते हैं, भपका देखते हैं, हाई राइज टॉल बिल्डिंग्स देखते हैं. तो आज का जो वीडियो था बहुत कंपैरेटिवली ऐसा लग रहा होगा कि ये दुबई है, लगता नहीं है. पर दुबई की अदर साइड भी है कि व्हाट दे आर डूइंग, उनकी जो नॉर्मल साइड भी है, इट इज गेटिंग बेटर. मैं मोटर सिटी विजिट किया हुआ है लास्ट विजिट में. एंड दुबई, वाई दुबई, क्यों मैंने, मेरी कंपनी ने मेनली दुबई क्यों सिलेक्ट किया? या वी आर डूइंग सम अदर प्लेसेस, वी विल डू अदर प्लेसेस, इंडिया में भी करेंगे थोड़ा, लेकिन दुबई क्यों? दुबई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो गया है सारे कंट्रीज में से. लेकिन देर आर 5 biggest countries who invest in Dubai, and one of them country is India. Okay. एंड वहां पे अगर दुबई में एम्प्लॉयमेंट भी देखो आप, सबसे ज्यादा इज इंडियंस का है. यू नो एंड when we started launching Dodani Group Real Estate last year, it was about March, April 2024, and 1.5 साल हो गया है. एंड आई हैव गॉन 3 4 times सिंस देन दुबई में. मैं डेवलपर से मिला हूँ, ओनर से मिला हूँ. इट्स जस्ट जो उन लोग का फ्यूचर विजन है. यस, अपने लिए फॉरेन कंट्री है, लेकिन उनका अपने इंडिया से 3 घंटे का रास्ता है. जो उनका विजन है वो बहुत स्ट्रांग है. वॉट एवर देव डन इज लास्ट 50 years, 50 साल में किया है. एंड नेक्स्ट 50 साल में तो आई डोंट नो क्या होने वाला है. आई एम 71 years old. मैं तो नहीं देखूंगा, आप में some few people will see it. What I want you to learn today is why दुबई तो आप सीख लोगे. आज आशुतोष बताएगा आपको. इन्वेस्टर्स के लिए क्यों अच्छा है वो आशुतोष बता लेगा. मैं आपके लिए क्यों अच्छा है वो बताना चाहता हूँ. मेरे लिए क्यों अच्छा है, आशुतोष के लिए क्यों अच्छा है, वो 2 मिनट डिस्कस करना है मुझे. आप इंडिया में रियल एस्टेट क्या करते हैं? कमीशन 1 2% होता है. 2 4 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है. एंड दुबई में 2 करोड़ से प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है. 5% से कमीशन स्टार्ट होता है. तो इफ यू लुक एट द बॉटम लाइन फॉर अस एज एन एजेंट, ऑल्सो इज एक्सलेंट, बहुत बढ़िया है. अभी हमारी एक डील क्लोज हुई है जो 6 करोड़ की थी, एंड 32 lakhs का कमीशन है. ऐसा मैं यूएस में करता हूँ. यूएस में मेरे को होते हैं 50,000 100,000 कमीशन आते हैं. लेकिन आई थिंक इंडिया में बहुत रेयरली होता होगा कि इतने सारे कमीशन होते होंगे. आई एम श्योर बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में होते होंगे. लेकिन दूसरा मुझे बताना था कि अगर आप नेक्स्ट 2026 में ओनली एक इन्वेस्टर, 2 इन्वेस्टर आप ढूंढ लोगे ना अपने सिटी में जहां पे आप रह रहे हो, वहां से, जिनको दुबई का अट्रैक्शन दिखाओ,
अगर एक दो इन्वेस्टर आपको मिल गए, आपको ढूंढने पड़ेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट वन इन्वेस्टर, टू इन्वेस्टर्स, थ्री इन्वेस्टर्स आपको लाखों रुपए कमा के देंगे, बिकॉज दे बाय, देन 2-3 साल के बाद जब तैयार हो जाता है प्रोजेक्ट, 10 साल, तो ये पाइपलाइन तो बनानी पड़ेगी। मैं भी चलो हर साल एक या दो इन्वेस्टर ढूंढो, नए इन्वेस्टर। दैट्स व्हाई योर फोकस शुड बी हाउ टू फाइंड एन इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर्स के पास पैसा बहुत होता है, उनके लिए 2-3-4 करोड़, 5 करोड़, जो बंदे ने अभी लिया 6 करोड़ का, उसको दूसरा लेना है। एंड इज अ ज्वेलर फ्रॉम दिल्ली, वेरी बिग ज्वेलर। तो अपने को कभी हो लेता है ये बड़े इन्वेस्टर्स हमको मिलेंगे कैसे। ये हमको ज्वेलर कहाँ से मिला मालूम है? वॉक इन, हमने होटल में सेमिनार किया था, एक्सपो किया था दुबई का। ही जस्ट वॉकड इन। लेकिन जब वॉकड इन हुआ, उसको अच्छी कस्टमर सर्विस मिली, उसको अच्छी कंपनी जैसे लगा कि अच्छी कंपनी से काम कर रहे हैं। तो आज का वीडियो आप देखो। मैं नहीं बोलता आपका लोकल बिजनेस हो तो चालू ही रखो, रोटी है आपकी। ये आप अपना बोनस समझो, दुबई का बिजनेस लग्जरी समझो। कभी अगर आपको टाइम मिले, हमें कोई विचार है फरवरी मार्च अप्रैल में टूर करनी है, एक नेविगेट करनी है टूर, के जो एजेंट्स लोग जा सके, 2-4 दिन प्लान करो दुबई विजिट करने का। अगर हमारे साथ करोगे तो हमारे साथ करना, नहीं अकेले जाने से अकेले जाओ। एक बार जाके आओ। जो आंखों से जब देखोगे ना दुबई का, 2-4 डेवलपर से मिलोगे, तो यू विल रियलाइज कि क्या अपॉर्चुनिटी है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से, इट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए तो है ही, मेरी कंपनी के लिए है, मैं चाहता हूं आपके लिए भी हो जाए। एंड फिर मिलेंगे। आई हैव टू गो राइट नाउ, बट इट इज वंडरफुल। आशुतोष आपको ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन देगा। उसके बाद आप हमारे से कनेक्ट होना चाहते हो, जस्ट टॉक टू आशुतोष एंड विल कनेक्ट अगेन। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving us your time. All right, guys. So, जैसे कि सर ने आज आपको बताया कि दुबई इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा है ही है, बट हमारे लिए क्यों अच्छा है? बिकॉज जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं बेचना या फिर कोई भी चीज़ हम खरीदना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव हमारे माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए कि अगर हम इसे कर रहे हैं, अगर हम इसे सेल कर रहे हैं, अगर हम लोगों की लाइफ में इसको बाय करके या फिर इसे सेल करके वेल्थ क्रिएट हो सकती है, तो मैं इसको बेचने में परफेक्शन कैसे लेके आऊँ? और परफेक्शन कभी भी एक बार में नहीं आता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आज बैठे हैं, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, जस्ट कीप अ पेन एंड पेपर विद यू, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। और आपको मैं कुछ ऐसी चीजें आज बताने वाला हूँ जो आप मार्केट में जितने भी अच्छे रियल एस्टेट एजेंट जो दुबई में रह के दुबई बेच रहे हैं, जो दुबई के बाहर आउट ऑफ इंडिया, सॉरी इंडिया से दो जो लोग दुबई सेल कर रहे हैं, आज मैं आपको वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। चीजों को समझिएगा, चीजों को थोड़ा डीपली समझिएगा, बट किस समय पे क्या चीजें बोलनी होती हैं ये हमको बायर सिखाता है। जब हम बायर के साथ ऑन द टेबल बात करते हैं, ओवर द फोन कॉल होता है, तो वो सारा का सारा चीजें प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो अगेन वेलकम एवरीवन, एंड माय नेम इज आशुतोष। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बट कमेंट बॉक्स में एक बार मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ आपका सिटी और आपकी एज। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी लोगों को पता है कि हमारा रिटेंशन रेट थोड़ा सा कम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग एक्टिवली अभी सुनना चाहते हैं, जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड है, तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट कि मुझे समझ में आए कि लोग एक्टिवली यहाँ पे हैं और सुन रहे हैं। तब तक मैं आप लोगों को अपनी presentation. Vipul G is from Delhi, 41 years old. Jitendra Singh, 36, Delhi. 31st, Mohammad Zahid, Mumbai, age 50. Pawan Rai, here. Hi Pawan Rai, Bangalore, 26, 29. सबसे अच्छी चीज़ आपके पास पता है क्या? कि आज हमारे पास जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट 25 प्लस है सारे के सारे। मतलब आप लोग लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऑलरेडी लाइफ में कहीं ना किसी ना किसी मुकाम पे हैं अभी। बट जनरली कैसे, आई एम टेलिंग यू, रियल एस्टेट इज द ओनली इंडस्ट्री जो आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर एक अच्छी वेल्थ बना के दे सकती है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया था, लाइबिलिटी के साथ स्टार्ट किया था, बट राइट नाउ दे गाइस आर डूइंग रियली वेरी कूल बिजनेस। सो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों को विजिबल है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। और आज का सीक्वेंस हमारा क्या होने वाला है मैं आपको वो बताऊंगा। पहले मैं आपको दुबई के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज दुबई, बिकॉज कुछ भी चीज बेचने से पहले हमको वो क्या चीज है पहले वो पता होना चाहिए। तो रियल एस्टेट तो देखिए चेंज होता रहेगा, प्रोजेक्ट्स हमारे चेंज होते रहेंगे, बट दुबई बेचने का जो तरीका है वो सिंपल सा सेम तरीका रहता है हमेशा। तो पहली चीज जो हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि दुबई के बारे में हमको पता होना चाहिए, बिकॉज दुबई इज अ लाइफ स्टाइल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लाइफस्टाइल हम सेल करते हैं अगर हम दुबई सेल करते हैं कभी भी।
कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल वैल्यूज, करेंसी एप्रिसिएशन, ये सारी की सारी चीजें एडिशनल है जो उसके साथ आती है। ठीक है। सो अगेन आई एम गोइंग टू start this presentation and investment success story, okay, of Dubai. So just have a look on this video first. ये पूरी की पूरी वीडियो आपको दिखाता हूँ पहले मैं। दुबई का डेवलपमेंट अभी तक कैसे हुआ, 1960 से लेके अभी तक इवोल्यूशन कितना रहा, कैसा रहा, इसको देखिए।
ठीक है गाइस। सो ये पूरा का पूरा दुबई का इवोल्यूशन था, अभी तक जितना भी डेवलपमेंट इन लोगों ने किया है, ये पूरा की पूरी जर्नी थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे क्या क्या किया, पूरी की पूरी प्रॉपर प्लानिंग। तो पिछले 1960 से लेके अभी टिल 2025 तक जितना भी डेवलपमेंट था इस तरीके से हुआ है। आप लेफ्ट साइड में जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये 1960s की है। यानी ये यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, सिर्फ टू मेजर हाईवे, मतलब एक मेजर हाईवे था जिसको शेख जायद रोड बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरा दुबई का मेट्रो इस समय कनेक्टेड है। मोस्टली जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी वहीं पे कम्यूट करती हैं, पहला मेजर हाईवे। और अभी आप देखते हैं तो इन लोगों ने 12 लेन्स बना दी है, 12 लेन। मतलब ये मेन शेख जायद है, इसके आसपास से आप इंटरक्रॉसिंग लेन्स देखेंगे, ऑलमोस्ट 12 लेन्स ये लोग बना चुके हैं। और इस एरिया में इन लोगों ने बिजनेस बे डाउनटाउन बनाया है, जो कि एमआर ने डेवलप किया है, डाउनटाउन जहाँ पे बुर्ज खलीफा प्रेजेंट है अभी। मैं आपको बता देता हूँ, एमआर, दुबई प्रॉपर्टीज, नखील एंड डीएक्सडी प्रॉपर्टीज, ये सारे के सारे, और मिराज, ये सारे के सारे गवर्नमेंट डेवलपर्स हैं। गवर्नमेंट डेवलपर्स मतलब जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के जो अब खुद के प्रोजेक्ट्स हैं। एमआर वहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट जाइंट डेवलपर है, जिसने डाउनटाउन पूरा बनाया है। डाउनटाउन वो बोलते हैं जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, जो चारों तरफ से पूरा का पूरा आप ये एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा डाउनटाउन है, क्योंकि ये, और इसके बाद फिर पड़ता है बिजनेस बे। बिजनेस बे के अंदर फाइनेंशियल कैपिटल बोला बोला जाता है बिजनेस बे को। वहां पे जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जितने भी आईटी हब्स है, जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, मोस्टली वहां पे अपना बिजनेस करती हैं। तो वो कॉमर्शियल हब है पूरा, फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं उसको दुबई का। ठीक है, फाइनेंशियल हब। एंड डाउनटाउन जो एरिया है, डाउनटाउन के अंदर अपार्टमेंट्स भी हैं, बिल्ड, सारी की सारी चीजें हैं। ये मोर ऑन लग्जरी के ऊपर बेस्ड है डाउनटाउन। और यहाँ पे पूरा इमार का डेवलपमेंट है, तो इसलिए उसको डाउनटाउन बोलते हैं। आपने इस गानों में सुना होगा, डाउनटाउन मारती गेहरियां, वो काफी ढेर सारे हैं। बट डाउनटाउन इसलिए फेमस है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, क्योंकि डाउनटाउन पूरा का पूरा लग्जरी बेस्ड है। यहाँ पे मॉल है जिसको डाउनटाउन, सॉरी, दुबई मॉल बोला जाता है। उसके अंदर एक्वेरियम है पूरा का पूरा, बहुत बड़ा, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस के अंदर। तो वो पूरा का पूरा एरिया डाउनटाउन के अंदर आता है। उसके बाद फिर बिजनेस वे आता है, उसके बाद फिर दूसरा आता है। तो डाउनटाउन बिजनेस वे में कंफ्यूज मत होइएगा। व्हेन इट कम्स टू डाउनटाउन, डाउनटाउन के प्राइसेस बहुत हाई हैं। उसके बाद अभी जो हाई राइज टावर्स आते हैं उसके बाद बिजनेस वे में, तो लोगों की जो जो जिनको दुबई का फील चाहिए होता है ना, जो पैसे की जिनको परवाह नहीं है, जो थोड़ा एक्सपेंसिव जा सकते हैं, तो वो लोग डाउनटाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सॉरी, डाउनटाउन तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है पूरा। बिजनेस बे, बिजनेस बे के अंदर भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, बिजनेस बे के अंदर भी डेवलपमेंट हो रहा है। काफी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे जो भी अप एंड रनिंग है, तो वहां पे हम लोग लोगों को चीजें दे सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दुबई। ठीक है। And these are the top 10 major reasons why people are investing in Dubai. First one is your world-class infrastructure. Second one is your tax-free income. Third one, your economic growth and stability. उसके बाद फिर वर्ल्ड क्लास इवेंट्स। ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन इन डिमांड, 100% कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेंटल यील्ड्स। गाइस, 100% कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, ये मैं आपको अभी एक एक पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम विदाउट एनी हैंकी पैंकी स्टोरी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, सो दैट आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब लोगों का दुबई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज दुबई। उसके बाद विल गो टू द प्रोजेक्ट, हमको प्रोजेक्ट में वर्किंग कैसे करनी है, हाउ वी आर गोइंग टू सेल, हाउ वी आर गोइंग टू प्रमोट दुबई, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ग्लोबल बेस हब, बिजनेस हब एंड एविएशन हब। एविएशन हब से आपको समझ में आ रहा होगा जो एयरपोर्ट यहाँ पे हो रहा है, जो अभी डाउनटाउन, सॉरी, डीएक्सबी एयरपोर्ट है। उसके बाद अभी ये लोग अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज गोइंग टू बी, मतलब जो साउथ दुबई के अंदर ये लोग लेके आने वाले हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, दुनिया का, आई थिंक। उसके बाद रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है, सेफ्टी बहुत अच्छी है वहाँ पे, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एज यू ऑल नो, लोग दुबई क्यों जाते हैं, लोगों को दुबई क्यों पसंद है, तो ये सारे के सारे टॉप 10 मेजर रीजन है। ठीक है। इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। जितने भी हैं, 1 मिनट आप देख सकते हैं जो भी आपको लगता है। बिकॉज जो भी आपका कन्विक्शन, ये इन 3 पॉइंट्स में जो भी आपका कन्विक्शन होता है, ये जो पॉइंट्स आपको मैं बताए हैं अभी, वो पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है। हालांकि पता आपको ये सब होने चाहिए, बिकॉज होता क्या है ना, जब भी हम दुबई के बारे में लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं, कन्विक्शन उसको बोलते हैं जब आपको वो चीज़ें इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि आप जब लोगों से बात करते हैं तो आप लोगों को ये फील करा दें कि अगर आपने इसके बारे में आपको नहीं पता, इसके बारे में आपको नहीं पता, अगर आप तो आपको बहुत सी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस, आपको पता है, मुझको दुबई के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। जब मैं रियल एस्टेट में काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर हल्के हल्के चल के करके मुझे दुबई के बारे में पता चला। बट व्हाट आई हैव सीन अबाउट दुबईज इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग वहां पे जाते हैं टूरिस्ट बन के, दे जस्ट वांट टू सी दुबई कैसा है, क्या है, पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं। दे वांट टू सी द स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स लाइक बुर्ज खलीफा। राइट नाउ अभी यहाँ पे और भी हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट बिल्डिंग्स यहाँ पे अभी डेवलप हो रही हैं, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं।
एंड आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे और भी बहुत मेजर चीजें होने वाली हैं, ठीक है। लोग यहाँ पे जाते हैं जस्ट टू सी बुर्ज खलीफा कैसा दिखता है, ओके। दे वांट टू सी द सुपर कार्स, बिकॉज दुबई की रोड्स में आपको मोटिवेशन मिलता है। व्हेन यू वॉक ऑन द रोड्स यू विल सी फरारी, लैम्बोर्गिनी, जो आप सोच सकते हैं, रोल्स रॉयस एंड एवरीथिंग, सारी चीजें वहाँ पे पॉसिबल है आपकी। और इसलिए ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपको इंडिया के अंदर आप रहते हैं आपको मिल सकती है, कहीं पे भी आप रहते हैं आपको अगर ये सारी चीजें दिखती रहती हैं आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है। बिकॉज दुबई के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप यहाँ पे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो सबके दिमाग में एक चीज होती है, सबके दिमाग में एक चीज होती है कि ग्रोथ चाहिए लाइफ में। एंड यहाँ पे रेंटल्स, जो यहाँ पे भी लोग रहते हैं, लोगों को अपना स्टूडियो अपार्टमेंट के रेंटल्स बहुत हाई हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है जस्ट टू गेट अ स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद स्टूडियो अपार्टमेंट। तो स्टूडियो डिमांड अपार्टमेंट इज ऑलवेज हाई इन डिमांड। यहाँ पे पाम जुमेरा इन लोगों ने बनाया, नखील एमआर था एक, एमआर ने बिजनेस पे डाउनटाउन बनाया, एंड देन नखील, नखील ने पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया है पाम जुमेरा का। आप में से कितने लोगों को पाम जुमेरा के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आई नो अगर नहीं पता है तो नहीं बताइए, वरना मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पाम जुमेरा एक पाम की फॉर्म में इन लोगों ने रेत के ऊपर बनाया था, ठीक है। उसमें विलाज हैं, अंबानी के वहां पे विलास हैं, शाहरुख खान का वहां पे विला है, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं सब लोगों के वहां पे विलास हैं। दे गाइस हैव यू नो यहाँ पे उन लोगों ने लैंड बाय किया। लैंड बाय करने के बाद उन लोगों ने यहाँ पे अपने विलास बनाए और बहुत अच्छी जगह है वहां पे। बट अगेन प्राइसेस वहां पे बहुत हाई हैं। वहां पे एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी 8 मिलियन दिरहम का है, स्टूडियो अपार्टमेंट 8 मिलियन दिरहम का, जिसमें आपको बीच एक्सेस मिलता है। सो वी ऑल्सो डू हैव प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। बट अगेन वहां पे इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बनाता, वहां पे बस एक शौक के लिए करता है वो। अभी right now they guys are developing Palm Jebel Ali. Palm Jebel Ali is going to be 4 times bigger than Palm Jumeirah. Palm Jumeirah इनका सक्सेस था, अब ये Palm Jebel Ali बना रहे हैं। जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन। और आपको पता है whenever they guys launch their window कि अभी यहाँ पे प्लॉट्स, वी आर सेलिंग दीज प्लॉट्स, एक एक दिन के अंदर वो बिक जाते हैं 45 50 दिरहम्स के। और जेनुअनली मैं आपको बता रहा हूँ व्हेन इट कम्स टू दुबई, इंडियन इज द ओनली वन जो दुबई रूल कर रहे हैं अभी। हिंदुस्तानी लोग दुबई चला रहे हैं अभी, सिर्फ हिंदुस्तानी लोग। 60 to 65% दुबई के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर फ्रॉम इंडिया। दे गाइस आर फ्रॉम इंडिया। आप कोई भी रीसेल प्रॉपर्टी देखने जाएंगे, कोई भी फ्रेश प्रॉपर्टी बाय करने जाएंगे, आपको मोस्टली चांसेस है कि आपको इंडियन टकराए वहां पे, ठीक है। आप जिसकी प्रॉपर्टी बाय करने जाएंगे, मेजरली ये पॉसिबल है, मैंने अभी तक अपने जितने भी मैंने ट्रांजेक्शन वहां पे देखे तो मैंने मेजरली ये चीज देखी है कि इंडियंस के अपार्टमेंट्स होते हैं, इंडियन सेल कर रहे होते हैं, खरीदने वाले भी रीसेल में इंडियंस होते हैं। सो गाइस दिस इज द पावर ऑफ इंडियंस। वहां पे लोग, इंडियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे गाइस नो। बट जब तक लोगों को पता नहीं होता तब तक लोगों को टफ लगता है। वंस दे नो अबाउट दुबई कि दुबई क्या है, किस तरीके से हमारा फायदा होता है वहां पे, क्या क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहला हमारा था दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। स्काई स्क्रैपर्स हैं, विलाज हैं, कम्युनिटीज हैं, सारी की सारी चीजें हैं। तो ये सबसे नंबर वन मेजर रीजन है लोग वहां पे जाते हैं, जस्ट टू सी ऑल दिस, जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ दुबई। बट लोगों को दुबई से इतना प्यार हो जाता है कि लोग वहां पे रुकना चाहते हैं, वहां पे देखना चाहते हैं और अपनी लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट लाइन। इसके बाद टैक्स फ्री इनकम। इस समय गाइस यू नो व्हाट, इंडिया के अंदर सबसे 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 मेजर प्रॉब्लम क्या है? टैक्सेशन। इवन इफ यू आर डूइंग बिजनेस, इवन इफ यू आर सैलरीड पर्सन, इवन इफ यू आर बाइंग एनीथिंग, यू हैव टू पे जीएसटीज एंड एवरीथिंग, काफी ढेर सारे हैं। और जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट अगेन, इवन इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, यू हैव टू पे द टैक्सेशन ऑन दैट, जीएसटीज आपको पे करनी पड़ती हैं। अगर आपको सैलरी लेते हैं आप कहीं से, सैलरी के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट दुबई के अंदर स्पेशलिटी क्या है ना, आप प्रॉपर्टी, आप सैलरीड है वहां पे, इवन इफ यू आर डूइंग बिजनेस यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इवन इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी यू डोंट हैव टू एंड आफ्टर बाइंग दैट प्रॉपर्टी अगर आप उसको सेल करते हैं तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना, जो कैपिटल एप्रिसिएशन आपने बनाया वो कंप्लीटली आपका रहता है। कोई वैट नहीं होता प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, कोई टैक्सेशन नहीं होता। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई वैट नहीं होता। रेंटल इनकम आपकी जितनी भी आती है वो 100% आपकी होती है, कोई पैसा आपको किसी को नहीं देना होता, ठीक है। इसलिए दुबई के अंदर जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो उसका सबसे मेजर रीजन ये होता है जो टैक्स बचाना चाहता है अपना। इसलिए इंडियंस, जितने भी इंडिया के अंदर आप इवेंट्स देख रहे हैं उसके पीछे पर्पस ये है कि लोग अपना टैक्स का पैसा बचाना चाहते हैं। यू नो नाम नहीं लूंगा बट एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन इस समय, वो उन्हीं की गवर्नमेंट है, उनका एक बेटा है, उनके बेटे का बड़ दुबई के अंदर बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है बड़ दुबई के अंदर।
ठीक है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पता नहीं सेशन में हम लोग अपलोड भी करते हैं यहाँ वहाँ। उनका बड़ दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा मॉल है। तो जस्ट इमेजिन गाइस, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो तो यहाँ आते ही हैं, बट इससे फर्क नहीं पड़ता इफ दे हैव लिटिल बिट मनी। पैसा कम है बट उनको एक अच्छा प्लानर मिल गया है जो उनको बता रहा है 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करने के लिए दे डोंट नीड 1.5 करोड़ रुपए। ओके। 1.5 करोड़ रुपए दुबई की करेंसी से अगर हम कन्वर्ट करें 550,000 दिरहम्स हो जाता है ये, 5.5 लाख दिरहम। ठीक है। 1.4 1.5 CR के आसपास ये पहुंचता है। 1.4 1.5 CR का 40% सॉरी 50% उसको पे करना पड़ता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 70 लाख। 70 लाख भी 2 साल के अंदर। ठीक है, 2 साल 3 साल का उसको पेमेंट प्लान हम लोग बना के देते हैं। तो आपको क्या लगता है, दुबई खरीदना मुश्किल है? आप जिस भी शहर से, आपको क्या लगता है आपके शहर के अंदर, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइएगा। 1.5 to 2 CR के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक नॉर्मल रियल एस्टेट की अगर आप बात करते हैं। इतने के प्रॉपर्टीज आपके आसपास के एरिया में है या नहीं है? बट वहां पे टैक्सेशन, इंडिया के अंदर लोगों को टैक्सेशन पे करना पड़ता है, लोगों को वैट पे करना पड़ता है, लोगों को जीएसटी पे करनी पड़ती है, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोग, जो लोग दुबई के अंदर बाय करते हैं उनको एक फ्रेंडली, उनको एक नॉलेजेबल, उनको एक कंसल्टेंट माइंडसेट के साथ एक बंदा जाता है, समझाता है, बुझाता है, सारी चीजों का प्रूफ देता है। और जिस दिन हम लोग ये चीज करने शुरू कर देंगे ना, देन विल स्टार्ट सीइंग मिरेकल्स। दुबई रियल एस्टेट मार्केट की बस एक ही खूबसूरती है कि आपको यहाँ पे टिक के काम करना पड़ता है। आप 1 महीना काम करेंगे, हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। बट रियल एस्टेट, व्हेन इट कम्स टू दुबई रियल एस्टेट मार्केट में, दुबई रियल एस्टेट मार्केट आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। 2-3 महीने के बाद कंपाउंडिंग में आपको फिर रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं अगर आपने सचमुच मेहनत करी है तो। सो दैट इज ऑल अबाउट दुबई रियल एस्टेट मार्केट। टैक्सेशन बहुत अच्छे हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, गवर्नमेंट कैसे पैसा बनाती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट टैक्सेशन इज समथिंग जिससे इंडियंस सबसे 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 ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा। बिकॉज कोई टैक्स नहीं पे करना चाहता इंडिया के अंदर, बट सबको पे करना पड़ता है। बट वहीं सेम चीज अगर दुबई के अंदर आप जाएंगे तो वो सारी चीज आपको अच्छी मिलती है, बट नो टैक्सेशन। ओके। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, देयर आर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज जिसके सबके अपने अपने अलग एजेंडाज होते हैं, काम करने का तरीका होता है, सब अपने अलग तरीके से काम करते हैं, उसमें इतना नहीं जाऊंगा। बट व्हेन इट कम्स टू दुबई, यहाँ पे गवर्नमेंट इज स्टेबल। यहाँ पे एक प्रिंस है, हिज हाइनेस, उनकी जो अपकमिंग जो जनरेशन है, शेख सलमान, कुछ इस तरीके से नाम है उनका। ठीक है। वो उनको सौंप दिया मगर, तो हल्के हल्के करके, मतलब ये लोग क्या सोचते हैं ना, दे गाइस थिंक अबाउट दे पीपल। वहां पे उनको ये नहीं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारे पास हम कुछ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी वहां पे नहीं है। गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, व्हाट दे वांट टू मेक दे वांट टू मेक, वो अपने लोगों के लिए जीते हैं। ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट इतनी स्टेबल है कि जो चीज़ उन लोगों ने प्लान करी है वो टाइम से पहले वहां पे बना के देते हैं, टाइम से पहले वहां पे डेवलप करते हैं। वो वेट नहीं करते कभी किसी चीज़ का, जो उनके प्लान्स हैं वो उनके प्लान्स होते हैं। और वो ह्यूमैनिटी का भी काफी ख्याल रखते हैं। अगर बहुत धूप होती है तो लेबर का एक टाइम है दिन के समय कि 1:30 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक, अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो उनको टाइम देते हैं, वो रात के समय काम कर सकते हैं, दिन के समय फिर वो आराम कर सकते हैं क्योंकि इतनी गर्मी ज्यादा होती है वहां पे बाहर। सो दैट इज समथिंग जो एक कंट्री को एक सुपर कंट्री बनाती है, यू नो। तो दुबई के अंदर ये लॉज बहुत अच्छे लगे मुझे जब मैंने वहां पे देखा कि लेबर अभी गर्मी है तो उनको दिन में टाइम दिया जाता है। तो दैट इज समथिंग कि वो लोग छोटे छोटे लोगों की बहुत वैल्यू करते हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है एक। ठीक है। एंड अगेन, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो दुबई की जो जीडीपी है, इट इज कंसिस्टेंटली इट इज ग्रोइंग अप। ये हमेशा ऊपर जा रही है पिछले 5 7 10 15 सालों से, नीचे नहीं गई अभी तक। इसका बार ऊपर ही निकल रहा है। इसकी जीडीपी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। एंड मेजोरिटी लोग क्या सोचते हैं ना, दुबई इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल। बट गाइज आई एम टेलिंग यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई के पास तेल था, लेकिन बहुत छोटा सा तेल था, बहुत कम ऑयल निकला इन लोगों के पास, कुवैत की तरह नहीं था। बट इन लोगों को पता चल गया था कि इतना तेल है तो ये लंबे समय तक चलने नहीं वाला है, वी हैव टू इम्प्रूव अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो तेल बेच के इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही लोग वहां पे आने शुरू हुए। लोग वहां पे आने शुरू हुए, वहां पे पोर्ट्स भी थे जहाँ पे लोग शिप से आते थे। ठीक है। रुकते थे वहां, और इन लोगों ने कोई पैसा चार्ज नहीं किया किसी से, आप आ सकते हो, आप रुक सकते हो। तो वहां पे ट्रेड वगैरह करने लगे लोग। वहां पे उनको खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, रेस्ट लेते थे। तो मीना राशिद पोर्ट था उस समय, तो वो आते थे, रुकते थे, सब कुछ करते थे। तो वहां से इन लोगों की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद से कभी नहीं रुकी वो। ठीक है। सो दैट इज, सब कुछ चीजें पॉसिबल हुआ है। अल मखतूम जो नाम आप सुन रहे हैं, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिनके नाम से बन रहा है, वो दुबई के हिज हाइनेस के फादर थे, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है। वो अल मखतूम जो थे उनके फादर थे, उनके पास हिज हाइनेस है, शेख मोहम्मद बिन
शेख मोहम्मद, उसके बाद शेख सलमान। तो ये तीन जनरेशन थी। जो तीसरी वाली जनरेशन जो अब जा चुके हैं, उन्होंने ये सारी की सारी चीजें प्लान करी थी इस तरीके से होंगी। उसके बाद फिर उनके बेटे उसको आगे लेके गए। उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट अभी जो जनरेशन है वो उसको आगे की चीजें प्लानिंग कर रही है। ठीक है। तो वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। उनको पता था, उनका विजन बड़ा था कि आने वाले टाइम में दुबई को हमको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, एक ऐसी कंट्री बनानी है ऐसे जो लोगों ने कभी सोची ना हो। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुबई की जो करेंसी है, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे हम लोग अपना वो करते हैं। ठीक है। तो जब भी हम दुबई की बात करते हैं तो वहां पे हमको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, हमको अच्छी रेंटल यील्ड्स मिलती हैं। बट हमारी जो दुबई की जो करेंसी, इट इज पैक्ड विद यूएस डॉलर्स। ठीक है। ये यूएसडी से, यूएस डॉलर से लिंक्ड है। और यहाँ पे जितने भी होते हैं आपके क्या बोलते हैं, जितने भी आपके एप्रिसिएशंस होते हैं, वो आपको सारे के सारे एप्रिसिएशंस उसमें मिल जाते हैं। क्या बोलते हैं सर, मतलब रेंटल वैल्यूज में आपको मिल जाते हैं। सारी की सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से होती हैं यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और अच्छे से। एंड इसके बाद फ्री जोन्स थे, मतलब एप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल सॉरी करेंसी एप्रिसिएशन की, तो करेंसी हर साल दुबई की एक करेंसी मतलब 1 दिरम्स ऊपर जा रहा है। 1 दिरम्स ऊपर इज इक्वल टू, अभी दिरम की वैल्यू 25 रुपीज होगी। 1 दिरम इज इक्वल टू 25 रुपए। तो आप सोचिए, आपका अगर एक दुबई के अंदर भी अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे आपका जो एप्रिसिएशन होता है वो ईयर बाय ईयर एप्रिसिएशन करेंसी के ऊपर भी हो रहा है। मतलब अगर आपका वहां पे एक बैंक अकाउंट है और आपने अपने फंड्स वहां पे डाल रखे हैं, सो एवरी ईयर आपके जो फंड्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। जब आप वहां से निकालते हैं, आप इंडिया लेके आते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके फंड्स भी वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं। सो दैट इज समथिंग जो दुबई को और स्पेशल बनाती है इन्वेस्टर्स के लिए। एंड अगेन फ्री जोन्स। फ्री जोन्स गाइस वो जोन्स होते हैं जहाँ पे शिप से लोग आते हैं, वहां पे रुकते हैं, सामान का ट्रेडिंग्स वगैरह होती है, सामान बेचना करना, क्योंकि दुबई की बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है दुबई। ठीक है। तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज हैं, तो उनके लिए शिप के थ्रू वहां पे आना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये भी दुबई के बिजनेस में बहुत ज्यादा इसने ग्रोथ किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। आप में से सभी लोगों को पता है कि वहां पे किस तरीके से इन लोगों ने डेवलपमेंट किया है, किस तरीके से वहां पे बाहर की इस समय कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, वहां पे अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। तो वहां के टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से, वहां के फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से, वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस समय बहुत जबरदस्त आता है। मतलब बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आज दुबई के अंदर, जिस जो हर इंसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है वहां पे जाके काम करने के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। एंड आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं है, बट अगेन पाकिस्तान के बहुत से बड़े बड़े ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसको इंडियंस बहुत क्रेव करते हैं उनके कॉन्सर्ट्स अटेंड करने के लिए। ठीक है। और भी कंट्रीज के, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे राहत फतेह अली खान है, इंडिया में बहुत ज्यादा फैन, आतिफ असलम है। ठीक है। तो ये लोग दुबई के अंदर जब अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो जो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, पहले हालांकि हर चीज के इनके फेस्टिवल है, चाइनीज फिल्म फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे, दुबई होम फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे, क्रिकेट मैचेस आप देखते हैं आप, दुबई के अंदर ही होते हैं मोस्टली जितने भी होते हैं। तो जितने भी इंटरेस्ट होता है ना इंसान का, अगर किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, सो हर हफ्ते वहां पे कोई ना कोई आर्टिस्ट आके परफॉर्म कर रहा होता है। बिकॉज दुबई की नाइट लाइफ बहुत जबरदस्त है। हर क्लब के अंदर आप जाएंगे, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ चल रहा होता है वहाँ पे, कुछ ना कुछ अच्छे कॉन्सर्ट चल रहे होते हैं, कोई ना कोई परफॉर्मेंस वहाँ पे चल रही होती है। सो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आ सकते हैं। इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं जिन लोगों का अपना घर होता है, उसके बाद फिर वो लोग अपना यहाँ पे जाके अपने इवेंट्स को करते हैं। तो ये वर्ल्ड क्लास इवेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। प्लस हॉर्स राइडिंग का वर्ल्ड कप हर साल होता है एमबीआर सिटी में, मोहम्मद बिन राशिद सिटी में, जो कि उनके नाम से, जो हिज हाइनेस है उनके नाम से पूरी की पूरी शहर बसाया गया है। ठीक है। तो वहां पे उनका हॉर्स राइडिंग का वर्ल्ड कप होता है हर साल, जहाँ पे लोग बहुत आते हैं जिनको हॉर्स राइडिंग पसंद होती है। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। वर्ल्ड क्लास इवेंट्स, जिसको जिस इवेंट्स में इंटरेस्टेड है वो अपने वेन्यूज बुक करते हैं, अपने टिकट्स बुक करते हैं, वो यहाँ आते हैं, वो एंजॉय करते हैं, देन दे गो बैक। ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, जब दुबई बनना स्टार्ट हुआ था ना, ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1950s में, द पॉपुलेशन वाज ओनली 20,000। बट टिल 1960 इट गोज टू 40,000। ईयर बाय ईयर ये इंक्रीज हो रही है। एंड गाइस, वट एवर डेटा आई एम शोइंग यू ना, ये सारा का सारा डेटा दुबई लैंड डिपार्टमेंट का है। ओके। दिस ऑल डेटा बिलोंग्स फ्रॉम दुबई लैंड डिपार्टमेंट, जो पूरा का पूरा रेगुलेट करता है चीज़ों को वहाँ पे। ये सारे के सारी स्टैटिस्टिकल फिगर्स जो भी आपके सामने आ रही है, सारी की सारी डीएलडी की हैं, तो मेरी बनाई हुई कुछ नहीं है। और ये उनका एस्टिमेशन आज तक कभी खराब नहीं आई, बिकॉज दे गैस अ वेरी स्टैटिस्टिकल तरीके से बहुत मेजर करते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे यही चीज बोलना चाहता हूँ कि टिल 2040 दे हैव प्लान्स, दे आर गोइंग टू मेक इट अराउंड 240
7.8 मिलियन दिरम्स का यहाँ पे पूरा का पूरा पॉपुलेशन आपका होने वाला है। ठीक है। तो अगेन फॉर द इन्वेस्टर्स इट इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी, इट इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टर्स पैसा बनाएंगे, बिकॉज जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन पहुंच जाती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे लोगों को अच्छे घर चाहिए होते हैं, लोगों को अफोर्डेबल घर भी चाहिए होते हैं। तो जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अच्छा होता है, जहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसीज अच्छी होती हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं जो हम सोच सकते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए यस अगर आपको लगता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितने भी स्टैटिस्टिकल फिगर दिखा रखे हैं, और लोगों को घर चाहिए वहाँ पे। सो दैट इज समथिंग। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हर साल इंडिया से लोग दुबई जाते हैं। अभी दुबई ने एमिरेट्स आईडी देनी लोगों को कम कर दी है। पहले वो इनवाइट करता था, जस्ट कम एंड हैव अ लुक, यहाँ पे आओ यहाँ पे रहो, बट नाउ वो सिर्फ प्रोडक्टिव लोगों को जाता है। इस समय पाकिस्तान के वीजा सबसे ज्यादा कैंसिल हो रहे हैं, इवन इफ दे वांट टू गो देयर फॉर वन टाइम। ठीक है। बट इंडियंस के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इफ दे हैव एन अपॉर्चुनिटी, दे वांट टू कम हियर, दे वांट टू विजिट हियर, सो दे गाइस कैन कंप्लीटली दे कैन कम। सो दैट इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुबई की जो लोकेशन है इट इज रियली वेरी स्ट्रेटेजिक। फर्स्ट राउंड अबाउट में अगर आप देखते हैं, यू नो, तो यहाँ से आपको 1 घंटे में, जो जितने भी इंट्रा गुल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ तो आप इजीली 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 1 से 3 घंटा जो आपका लगता है इंडिया से, अगर आप आते हैं 3 घंटे के अंदर यू आप दुबई आ जाते हैं। मतलब आप सुबह आके रात में जा भी सकते हैं अगर आपका कुछ दुबई के अंदर काम है। सो इट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है। बट और भी नॉर्दर्न कंट्रीज में है, तो मतलब 6 से 7 घंटे के अंदर आप ओवरऑल चीजें कवर कर सकते हैं। यूएस से आने में थोड़ा सा आपका टाइम लग जाता है, यूएस का थोड़ा सा वो है। बट मोर देन 100 एयरलाइंस जो है दुबई से कनेक्टेड है, मोर देन 240 ग्लोबल डेस्टिनेशन। एंड यस यू कैन कम थ्रू शिपिंग लेन्स, एंड यहाँ पे मोर देन 150 शिपिंग लेन्स भी हैं, तो वो भी आपको मिल जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी ना, दुबई इस समय सेकंड नंबर पे आफ्टर फिनलैंड। ठीक है। इंडिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू एनिमल, व्हेन इट कम्स टू विमेन, स्टिल दे आर नॉट सेफ। ओके। बट व्हेन इट कम्स टू दुबई, मैंने दुबई के अंदर देखा कि सुबह के 4 बजे 5 बजे विमेंस जाती हैं आती हैं। कैट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे हैं। डॉग्स तो नहीं देखे मैंने रोड पे, ऐसे वहाँ पे डॉग्स तो नहीं होते हैं, एंड कैट्स होती हैं, बट दे ऑल आर सेफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को किसी से, आराम से लोग आते हैं, लेडीज हैं, सुबह हो रही है, रात हो रही है, दिन हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। व्हेन यू गो इमिग्रेशन की जो लाइन होती है, अगर देखते हैं कोई मॉम है अपने बच्चे के साथ, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यस मैम यू गो फर्स्ट। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करती हैं दुबई के लाइफस्टाइल के अंदर। एंड सेफ्टी इज समथिंग जो आज की डेट में हम सभी लोगों को चाहिए होती है, भले हम किसी भी कंट्री में रह रहे होंगे। ठीक है। सो आई थिंक क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे सर, विल टेक क्वेश्चंस इन द एंड, बिकॉज क्वेश्चंस अभी लेने स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। जस्ट कीप योर क्वेश्चंस विद यू, इन द एंड आई विल टेक इट। ओके। एंड अगेन, जो वहाँ पे कंप्लाइंसेस होते हैं, जो वहाँ के रूल्स हैं, जो वहाँ के रेगुलेशंस हैं, एवरीबडी वांट्स टू गो देयर जस्ट टू मेक मनी, जस्ट टू लिव द लाइफस्टाइल। बट लाइफस्टाइल जीने के चक्कर से दे हैव मेड सम वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रेक एनी रूल्स। इफ यू आर ब्रेकिंग एनी रूल्स, इट मीन्स यू हैव टू पे हैवी पेनल्टीज फॉर दैट। वहाँ के रूल्स को ब्रेक करने के लिए बहुत बहुत हैवी पेनल्टीज हैं। एक रेड लाइट क्रॉस करने की पेनल्टी आई थिंक 50,000 दिरहम से, मतलब पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता, बहुत हैवी पेनल्टीज हैं। लोग वहाँ पे 8-8 9 9 लाख रुपए के आपको पता है जो लोग कार लेते हैं वहाँ पे, जो कार लेके घूमना स्टार्ट करते हैं, वो 8-8 9 9 10 10 लाख रुपए के वो अपने ये भरते हैं, चालान भरते हैं। अगर कभी कोई रेड लाइट क्रॉस हो जाती है, कभी इधर आगे पीछे, बहुत वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन? ठीक है। और वहाँ के आपको ड्राइविंग स्कूल से पहले सीखना पड़ेगा कि आपको एक्टिंग भी करनी होती है कि अगर आप ऐसे करोगे, आपको पीछे देखना है, इंडिकेटर देना है, इंडिकेटर देते समय आपका गर्दन ऐसा होना चाहिए, हैंड ब्रेक लगाएंगे तो ऐसा करेंगे। मतलब अलग लेवल के ड्राइविंग के रूल्स, बहुत अलग लेवल है वहाँ पे। मतलब ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ पे किसी को नहीं मिलता। सो फॉर दैट यू हैव टू कंप्लीट द, यू नो, ड्राइविंग स्कूल आपको कंप्लीट करना है, and उसके बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है, उसके बाद फिर आप लोग अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। बट अगेन, वहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड्स उन लोगों ने सेट कर रखे हैं वो स्टैंडर्ड्स उनके फिक्स हैं। नोबडी कैन ब्रेक दैट। जो उनके रेगुलेशंस हैं वो उन्होंने बना रखे हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके लॉ इन्फोर्समेंट है, वो सारी की सारी चीजें क्लियर है। कोई भी इंसान अगर वहां पे बैगिंग करता है, भीख मांगता है, तो उसको सीधे डिपोर्ट कर दिया जाता है उसी की कंट्री वापस। ठीक है। सो इस तरीके के जब रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी सिटी, किसी भी शहर, किसी भी कंट्री के अंदर होते हैं, तो वो कंट्री सुपर कंट्री बन जाती है।
सुपर सिटी बन जाती है, क्योंकि वहां पे फिर लोग आके रहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। इंडियंस को थोड़ा सा प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था जब मैं वहां पे गया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल अगेन अभी पॉपुलेशन बहुत हाईली वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बहुत स्पीड से बढ़ रही है वहाँ। ओके। एंड इसके बाद मैं रेंटल वैल्यूज की आपसे बात करूंगा। व्हेन इट कम्स टू रेंटल वैल्यू, ये एम्स्टर्डम, केप टाउन, लीमा, नैरोबी, रोम, वियना, सिंगापुर, ये सारे के सारे, न्यूयॉर्क, 2% 3% के आपको रेंटल वैल्यूज आपको मिलती हैं। आबू धाबी में 6% की रेंटल वैल्यूज है। नॉर्दर्न एमिरेट्स में 6% की, आपको 5.9%। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको 8 से 10% तक की रेंटल वैल्यूज मिलती है। और ये 7% भी है और ये 12% भी जाती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म रेंटल्स में। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म रेंटल्स बता रहा हूँ, साल के। तो रेंटल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं दुबई के अंदर। इवन इफ यू हैव अ स्टूडियो अपार्टमेंट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 1 1.5 करोड़ रुपए आपने डाला वहां पे, आप वहां की रेंटल वैल्यू को भी सेव करके अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जी सकते हो। सो दैट इज दुबई। एंड यस, क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अंदर कि वहाँ का ब्रीदिंग सिस्टम, मतलब ऑक्सीजन लेवल, जैसे अभी इंडिया के अंदर अभी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब हो रही है दिल्ली एनसीआर के अंदर स्पेशली। बट व्हेन इट कम्स टू दुबई, वहाँ का एयर क्वालिटी, वहाँ पे ग्रीनरी को किस तरीके से वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, उन लोगों ने 2040 तक के प्लान्स बना रखे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी हो रहा है। तो थोड़ी बहुत एयर क्वालिटी वहाँ पे थोड़ी खराब होती है, बट वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। रेगिस्तान होने के बावजूद आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे आपको ग्रीनरी दिखती है। और उस ग्रीनरी के साथ एक पाइप्स लगे रहते हैं, ठीक है, वो पाइप ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम पानी वहाँ पे देते रहते हैं। तो दैट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी शहर के, किसी भी सिटी के अंदर अगर उनको सारी चीज़ों को डेवलप करना है अच्छे तरीके से, दे वांट टू सी कि किस तरीके से वो लोग कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट दे गाइस आर डूइंग। सो क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अंदर वहाँ पे रेंटल वैल्यूज कैसी है, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं कि वहाँ पे अगर आप चाहते हैं रहना तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहता है। बट येस अगेन, वहाँ पे जाके रहने के लिए वहाँ के हिज हाइनेस भी बोलते हैं, इफ यू आर मेकिंग लेस देन 15,000 दिरहम्स, डोंट कम हियर विद योर फैमिली। फैमिली मीन्स मॉम, सॉरी, फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ एंड किड। 15,000 दिरहम आपको चाहिए ही चाहिए वहां पर रहने के लिए, 15,000 दिरहम, सो दैट यू कैन ओन अ स्टूडियो अपार्टमेंट जिसका 6,000 रुपए का रेंटल आप पे कर सकते हैं। और फिर बचे कुछ पैसों से आप वहाँ पे एक नॉर्मल बेसिक जिंदगी जी सकते हैं। तो जिसकी सैलरी 15,000 रुपए से कम होती है, तो वो लोग बोलते हैं मत आइए यहाँ पे, आप लोग सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब आप लोगों के लिए रहना मुश्किल होगा। ठीक है। Sydney, Berlin, New York, Prague, Toronto, London, and then United Arab Emirates. So quality life index 170 comparatively to any other city ये है। बट वेदर थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट दिसंबर जनवरी फरवरी दुबई घूमने लायक होता है। आई एम टेलिंग यू। मतलब यू विल फील लाइक आप कभी क्या बोलते हैं इसे, कि आप फॉरेन कंट्री में आए हैं, आपको मजा आता है, मतलब आपको ठंडी हवा, मतलब अलग लेवल मजा आता है जब वेन यू, अभी विंटर्स में आप वहां पे जाएंगे तो। सो दैट इज अमेजिंग। ओके। एंड गाइस यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल लैंडस्केप में। सो दुबई का विजन वाज रियली वेरी क्लियर। एक्चुअली दुबई का विजन, दुबई के जो विजनरीज हैं, हिज हाइनेस, देयर विजन वाज रियली वेरी क्लियर, टू बी द नंबर वन और टू बी द बिगर वन। या तो सबसे बड़ा या तो सबसे लार्ज, मतलब सबसे पहला या तो सबसे बड़ा। ठीक है। तो बुर्ज खलीफा वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन मेड आइलैंड, पाम जुमेरा वर्ल्ड बिगेस्ट डांसिंग फाउंटेन, बिगेस्ट मॉल, यू नो, Dubai frame, fastest police car. They have made more than 50 plus Guinness Book of World Records. These are the few one. ठीक है। तो ये थोड़े से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उन लोगों ने बनाए हैं, बट इससे भी ज्यादा है इनके। ठीक है। नाउ, अब आपके काम की चीज आई है। दैट वाज ऑल स्टोरी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दुबई का मैप। ओके। सो दिस इज ओल्ड दुबई गाइस। ठीक है। ये ओल्ड दुबई है। ये बीच में दुबई क्रीक है। ठीक है। इसके बाद इधर डेरा, डेरा मीना बाजार, इधर बड़ दुबई पड़ता है। ठीक है। इसको क्रॉस करने के बाद आप इस आबरा भी बोलते हैं, आबरा का डाबरा भी मतलब आबरा भी बोलते हैं ऐसे कुछ। यहाँ पे एक एक दिरहम देके बोट क्रॉस कराती है। ये पुराना पुराना दुबई है पूरा। यहाँ पे आज भी ट्रेडिशनल स्पाइसेस वगैरह का काम होता है। ठीक है। गोल्ड सोने वोने का काम सारा सारा का सारा का यहाँ पे होता है, जहाँ पे सस्ता सोना मिलता है। ठीक है। एंड दिस इज DXB एयरपोर्ट। ठीक है। दिस इज सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द इंटायर वर्ल्ड। यहाँ पे इतनी फ्लाइट्स आती हैं, इतनी फ्लाइट्स जाती हैं, इतने लोग दुबई आते हैं, ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इस समय। ठीक है। DXB एयरपोर्ट। बट आने वाले टाइम में ये शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। यहाँ से सिर्फ एमिरेट्स की फ्लाइट्स आएंगी, जो कि टर्मिनल 1 से जाती हैं। टर्मिनल 3 से बाकी सारी फ्लाइट्स जाती हैं। टर्मिनल 3 शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल 1 रहेगा, जहाँ से सिर्फ एमिरेट्स की फ्लाइट्स टेक ऑफ करेंगी। ठीक है। आशुतोष जी, यस। कौन सा एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है डी एयरपोर्ट का? DXB अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। DXB एयरपोर्ट, या। ठीक है। एंड देन दिस इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ दुबई, विच इज नोन एज, मैंने आपको बताया, डाउनटाउन एरिया, बिजनेस बे डाउनटाउन।
ठीक है। ये डाउनटाउन एरिया आपका आ जाता है जहाँ पे आपका बुर्ज खलीफा लोकेटेड है अभी, ठीक है। एंड बुर्ज खलीफा लोकेटेड है DIFC दुबई मॉल, और ये डाउनटाउन, ये सारा का सारा बिजनेस बे डाउनटाउन एरिया। ये आपका डाउनटाउन है। ये आपका इस तरफ जो आपका पड़ता है ये आपका बिजनेस बे है, ठीक है। फर्स्ट मेजर हाईवे आपका जो आता है ये, दिस इज दिस इज योर शेख जायद। ये आपकी शेख जायद रोड है, ठीक है। शेख जायद रोड, दिस इज ये यहाँ का नर्वस सिस्टम है। इसके ऊपर अभी मेट्रो की कनेक्टिविटी है। मेट्रो यहाँ पे चलती है पूरी, यहाँ से जाके यहाँ कटती है अल फुरजान की तरफ, ठीक है। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी इन एरियाज तक है अभी। बट अभी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन बहुत फुल फ्लेजेडली चल रहा है, वो आपको मिलेगा। बट तीन मेजर हाईवे हैं दुबई के। पहला, शेख जायद रोड। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको समझ में आ रहा है। शेख जायद रोड, SZR, शेख जायद रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड है आप लोगों के लिए। यू शुड नो दैट, ओके। Sheikh Zayed Road is the first major highway. Then we have this मोहम्मद बिन जायद रोड। मोहम्मद बिन जायद रोड की मैं इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा, हमारा प्रोजेक्ट वहीं पे है। पहला शेख जायद, फिर मोहम्मद बिन जायद, एंड देन फिर हमारा एमिरेट्स रोड। दीज आर द थ्री मेजर हाईवे इन बिटवीन। दुबई है हमारा पूरा का पूरा। एंड देन दिस इज पाम जुमेरा एंड दुबई मरीना। गाइज, दुबई मरीना इज समथिंग जहाँ पे यूरोपियंस एंड रशियन क्राउड सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं, लोग यहाँ पे काम भी करते हैं, यहाँ पे रेंटल वैल्यूज भी अच्छी हैं। और ये पूरा पाम जुमेरा फेसिंग होता है। इसको बोलते हैं JBR, जुमेरा बीच रेसिडेंसीज, ठीक है। इसको JBR भी बोलते हैं, दुबई मरीना को JBR भी बोला जाता है, जुमेरा बीच रेसिडेंसीज, ठीक है। ये आपका हो गया। और ये आपका पाम जुमेरा है। यहाँ से जितना भी आपको होता है दिखता है यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। यहाँ पे एक मरीना मॉल भी है जिसमें मूवीज थिएटर्स वगैरह हैं। मैं काफी बार गया हूँ यहाँ पे, और ये बहुत चिल वाइब्स हैं यहाँ की। मतलब यहाँ पे जितनी भी क्रूज पार्टीज वगैरह होती है सब यहीं पे होती हैं। क्रूज में आप जाइए, अपना मस्ती करिए अच्छे तरीके से। बहुत अब रात के समय ये सबसे खूबसूरत, मतलब बिजनेस बे डाउनटाउन से अच्छा ज्यादा मजा जो मरीना में आता है। तो एक बार आप जाएंगे न्यू ईयर के टाइम पे, जितने भी आयन दुबई ना, जो पैलेस ऑफ फील होता है जो घूमता है वो, उसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त लाइटिंग्स होती हैं। बुर्ज खलीफा के ऊपर क्रैकर शो होता है, और यहाँ पे भी होता है, बट ये मुझे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। लास्ट ईयर में यहीं पे मैं दुबई मरीना में ही था। इस साल देखते हैं, इस साल गोवा में ही होगा शायद। ठीक है। एंड देन दे हैव डेवलप वर्ड आइलैंड। व्हाट इज वर्ड आइलैंड? वर्ड आइलैंड इट्स बेसिकली, ये पूरा का पूरा इन लोगों ने जब बिल्ड किया था, तो इन लोगों ने जब ये बिल्ड किया था तो इन लोगों ने सोचा था कि ये वर्ड आइलैंड बनाएंगे वर्ड की फॉर्म में। बट नाउ अभी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ व्हाट यू कॉल इट, हार्ट ऑफ यूरोप। हार्ट ऑफ यूरोप इज द प्रोजेक्ट। जस्ट अ सेकंड। या सॉरी, या सो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है हार्ट ऑफ यूरोप, और सबसे अमेजिंग बात इस प्रोजेक्ट की है कि यहाँ पे आपको बोट से जाना पड़ता है। सो इट इज जस्ट, इन लोगों ने यहाँ पे पैलेसेस बनाए हुए हैं पानी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इफ एनीबडी वांट्स टू हैव एन इन्वेस्टमेंट ओवर हियर, जहाँ पे उन लोगों को वो मिले, एश्योर्ड रेंटल्स मिले, और यहाँ पे यूरोपियंस एंड रशियन क्राउड्स आपको मिलेंगे। जितने भी बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, जो इंस्टाग्राम मॉडल्स होती हैं, लड़कियां लड़के, आप यहाँ पे जाएंगे यूल गो क्रेजी कि यहाँ पे किस लेवल की पार्टीज होती हैं, किस लेवल का यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है हार्ट ऑफ यूरोप के अंदर पूरा, रेड ब्लू वाइट, अलग लेवल। मतलब और यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन भी कराते हैं उसमें। मतलब बहुत खूबसूरत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे भी, जिसमें शॉर्ट रेंटल्स आपको मिलते हैं। आफ्टर दिस, ग्लोबल विलेज। गाइस वी ऑल नो दुबई इज बेसिकली डेजर्ट, तो ये शुरुआत जो उसकी हुई थी डेजर्ट से हुई थी। ग्लोबल विलेज, यहाँ पे हर कंट्री की एक थीम है। तो यहाँ पे लोग जाते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा है। मतलब ये टूरिज्म के लिए अच्छा है, और डेजर्ट के पास है। यहाँ पे डेजर्ट सफारी वगैरह भी इसी एरिया में होती है। एंड देन दिस इज द फ्यूचर डेवलपमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांजिशन अब इस तरफ मूव करने वाला है। जो ये लोकेशन है आपकी, जो शेख जायद रोड है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, इन्वेस्टर, हम आप में से जितने भी लोग हैं, आप लोगों के पास ऐसे इन्वेस्टर्स ज्यादा होंगे जो 1.5 से 2 करोड़ रुपए के होंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे बायर्स ढूंढने ईजी होते हैं हमेशा। मैं कभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मुझे पता है जिसके पास 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए होंगे उसको मेरी जरूरत नहीं होगी। उसके बाद ऑलरेडी बहुत मेरे से 10 गुना ज्यादा बेटर लोग होंगे, मेरे से ज्यादा बेटर नेटवर्क्स होंगे जो उनके पैसे शिफ्ट कराने में उनकी हेल्प कराएंगे। सो मैं जो फोकस करता हूँ, बिजनेस बे के अंदर मैंने बहुत प्रोडक्ट बेचे हैं। मैंने डेन्यूब सेल किया है, डेन्यूब बेस 101, बेस 102 के अंदर मैंने सेल्स किए हैं यहाँ पे। बिंगाती के भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं।
मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा डेवलपमेंट अभी हो रहा है बिजनेस बे एरिया में, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा आता है बिजनेस बे एरिया में, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, सारे हाई राइज टावर्स हैं इस बिजनेस बे और इस इन लोकेशन पे। यहाँ पे अपार्टमेंट्स कॉन्सेप्ट आता है, स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे आप जैसा कि आप देख रहे हैं जेएलटी बोलते हैं इसे, जुमेरा लेक टावर्स। यहाँ पे विला कम्युनिटी है बट ऑलरेडी सोल्ड आउट है। जुमेरा आइलैंड्स बोलते हैं इसे, बट बहुत महंगी कम्युनिटी है, ऑलरेडी सोल्ड आउट है। यहाँ पे भी एक हाई राइज अपार्टमेंट था। बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटीज, कम्युनिटीज गाइस क्या होता है, हर इंसान बीच के पास अपार्टमेंट नहीं ले सकता, प्राइस ये होता है। तो ये लोगों ने क्या करा, इट्स दुबई। सो दे गाइस हैव डेवलप्ड, ये आप जो रोड देख रहे हैं मोहम्मद बिन जायद, इस एरिया में इन लोगों ने कम्युनिटीज डेवलप करी। कम्युनिटीज क्या होती हैं? कम्युनिटीज बेसिकली द सिटी इनसाइड द सिटी, शहर के अंदर एक शहर, जहाँ पे ये लोग आर्टिफिशियल लगून्स बना के देते हैं, ठीक है। लगून्स इन द सेंस मीठा पानी का नदी आपको बना के देते हैं, मतलब उसमें जहाँ आप पूरी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अंदर इनके स्कूल्स होते हैं, अंदर इनका मॉल होता है, अंदर ही ग्रीनरी होती है, अंदर इनकी सारी अमेनिटीज होती हैं, टियर 3 सिक्योरिटी होती है, एवरीथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, बट फ्यूचर में यहाँ से यहाँ पे मूव हो रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास 1 करोड़ 40 लाख रुपए के अंदर पानी के ऊपर अपार्टमेंट्स है, ठीक है। अजीजी वेनिस के नाम से वो प्रोजेक्ट है। सो गाइस जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस प्राइस पॉइंट पे कुछ नहीं मिल सकता दुबई के अंदर। एंड यस, एवरीबडी नोस कि दुबई में इस समय पॉपुलेशन डिमांड है, इंक्रीज हो रही है, काफी ढेर सारी चीजें हो रही हैं, बट अगेन दे हैव प्लान्स टिल 2040। 2040 तक उन लोगों ने प्लान कर लिया, जितना भी डेजर्ट है दे जस्ट वांटेड टू टर्न इनटू ग्रीनरी। अभी वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, काम स्टार्ट हो चुका है फुल फ्लेजेडली, ठीक है। सब चीजें की सारी चीजें इन लोगों ने, जो भी लग रहा है कि प्रॉब्लम्स होने वाली है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इन लोगों ने निकालना स्टार्ट कर दिया। 5 अर्बन सेंटर्स बना रहे हैं लोग। ट्रीज जो पेड़ हैं उसका साइज डबल कर रहे हैं, 105% इसको इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट कि ग्रीनरी में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। और रेलवे लाइन का काम यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, जो 30 किलोमीटर शेख जायद रोड पे है, मोहम्मद बिन जायद रोड पे आएगी, एंड देन फिर आपकी आएगी एमिरेट्स रोड पे। ये दुबई का पास्ट था, ये दुबई का प्रेजेंट है, एंड दिस इज द 2040 प्लान ऑफ दुबई। सो गाइस आज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के पास कि आपको ये सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, जो मैंने पिछले 4-5 साल में जो मार्केट के दुबई में रह के, दुबई के सेल्स करके, दुबई के क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स से मिलके जो भी चीज़ें मैंने सीखी है ना, आई हैव टर्न एवरीथिंग इनटू दिस प्रेजेंटेशन। एंड आई एम टेलिंग यू, ये फ्यूचर अगर आपको अपनी नज़रों से दिखता है ना, मुझे तो दिखता ही है, तो मेरे अंदर कन्विक्शन है बोलने का, बताने का, समझाने का, सब कुछ। आपके पास अगर नहीं है ना, आई एम टेलिंग यू, ये कन्विक्शन आपको पैदा करना पड़ेगा बेसिक लेवल का, क्लाइंट से इंटरेक्शन करने के लिए बेसिक, जस्ट टेल अबाउट दुबई, जस्ट ट्राई टू फिक्स द जूम कॉल, लीव एवरीथिंग टू मी। फिर आप देखिए फिर मीटिंग कैसे ड्राइव की जाती है। दिस इज द पास्ट, दिस इज द प्रेजेंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको लगता है कि अगर आपके पास फंड्स होते तो आप दुबई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? जिस दिन ये कन्विक्शन आपके अंदर आ गया कि मेरे पास फंड्स होते तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता, तो समझ लीजिए उस दिन आप ना अपने इन्वेस्टर का भी पैसा यहाँ पे लगवा सकते हैं। बट जिस दिन वो कन्विक्शन आपके अंदर आ जाएगा, सो दैट कन्विक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्स हमेशा कन्विक्शन से होती है, हमेशा सेल्स जो होती है वहाँ पे कन्विक्शन से होती है, कि आपको जो चीज़ समझ में आ गई वो चीज़ आप सामने वाले को समझा सकते हो, बता सकते हो। उसके उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं भी आते, फिर भी आप कुछ ना कुछ करके उसके आंसर को उस लेवल का बता देते हो उसे, कि वो कन्विंस्ड होता है, ठीक है। सो हमेशा एक बात याद रखिएगा, दुबई सेल करने के लिए कन्विक्शन चाहिए होता है, जो आपको एक बार में नहीं आएगा, बट आपको ये कन्विक्शन बिल्ड करना है, ये बिल्ड करने की प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको सोचना है इसके बारे में। बिकॉज दुबई समथिंग जो आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर बहुत कुछ दे के जा सकता है। बिकॉज जिस भी शहर में आप लोग हैं, उस शहर के अंदर हर हफ्ते एक्सपोज हो रहे हैं। इट मीन्स लोग जा रहे हैं, लोग दुबई को समझ रहे हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई, दे आर ऑलरेडी नो अबाउट दुबई। और हमारा काम होता है मिलना और डील बनाना, एंड जस्ट क्लोज द डील। लेट्स हैव दिस वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर की 2040 के कैसा होने वाला है, ओके, लेट्स हैव Dubai Metro Blue Line, a new destination for the metro across Dubai Creek in a journey marked by breathtaking views, shorter distances and improved transport network of the Emirate. This line provides a direct link between Dubai International Airport and key urban areas along the line at a frequency of 10 to 25 minutes, which achieves the targets of the Dubai Urban Plan 2040 in uniting the 5 principal urban regions of Dubai.
ओके। सो ये इनका 2040 तक का प्लान था। अब आपको मेट्रो जो अभी है और जो होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। जो ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए, मैं आपको बताता हूँ अभी कि क्या पे क्या चीजें हुई हैं। पहला, जो आप ये रेड देख रहे हैं ना, ये मेट्रो ऑलरेडी है अभी एग्जिस्टेंस में। ठीक है, यहाँ से ये जाती है, यहाँ से कट होती है, हाँ जेवीसी के आगे से। यहाँ से आपका फिर अल फुरजान, ये पूरा का पूरा आपका अल फुरजान एरिया है, यहाँ तक मेट्रो है। अभी जो ये लोग करने वाले हैं ग्रीन लाइन, हाँ, एक आपकी एमिरेट्स रोड के ऊपर आएगी, एक आपकी नद अल शिबा, ये आपका हो गया मोटर सिटी के आगे से होते हुए आएगी, अल बरारी, जेवीसी, ये पूरा कवर करेगी और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये 3 साल लगेगा इसमें, विद इन 3 ईयर्स। अब तो आई थिंक अब 1 साल पहले तो था, अब 2 साल और लगेंगे इसमें, क्योंकि 1 साल पहले तो मैं यहाँ आ गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, और पॉपुलेशन भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है, 55% की ग्रोथ होने वाली है यहाँ पे पॉपुलेशन की टिल 2040। एंड ये है यहाँ का एयरपोर्ट जो अभी यहाँ पे बन रहा है। إليكم سيدي، تم صباحكم بكل خير. ما تتبقى الآن في مطار دبي الدولي. ठीक है, सो ये एयरपोर्ट है अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। और दुनिया में कहीं पे भी एयरपोर्ट के पास जो भी अपार्टमेंट्स वगैरह बाय करता है, उसको एप्रिसिएशन हमेशा अच्छा मिलता है, रेंटल वैल्यूज उसकी हमेशा अच्छी होती हैं। एंड ये लोग 20 मिनट सिटी भी बनाने वाले हैं, मतलब विद इन 20 मिनट्स आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर, मतलब जो भी मेजर मेजर चीज़ें होती हैं मेट्रो की कनेक्टिविटी, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी 20 मिनट्स में। आप लोग पहुंच सकते हैं थ्रू मेट्रो, थ्रू रेलवेज, थ्रू मरीना ट्रांसपोर्ट, थ्रू बसेस। तो ये इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। टूरिज्म यहाँ पे बढ़ रहा है, तो फिर ये लोग यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म जो एक्टिविटीज होती हैं उसका साइज बढ़ाने वाले हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी होटल्स वगैरह थोड़े और इंक्रीज होने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि टूरिज्म ज़्यादा होने वाला है ये। ठीक है, जो बीचेस की जो लेंथ है, ये उसको भी, इसको भी कुछ मतलब थोड़ा बड़ा करने वाले हैं ये। और रोड्स वगैरह जो है इनकी, उसको भी 100 किलोमीटर और आगे लेके जाने वाले हैं। सो ये टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए है। ठीक है, एंड ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी गाइस, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, अगर आप वो बिजनेस की एक ब्रांच दुबई के अंदर ओपन करते हैं, तो दुबई के अंदर हर कंट्री से लोग होते हैं। ठीक है, हर कंट्री से लोग होते हैं, तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपके पास अगर एक रशिया का एम्प्लॉय है, एक यूक्रेन का एम्प्लॉय है, एक इंडिया का एम्प्लॉय है, एक पाकिस्तान का एम्प्लॉय है, तो वो अपनी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से जो वर्कफोर्स है ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो यहाँ दुबई के अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है कि हर रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर भी ना हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, सो दैट कि वो बिजनेस लेके आए अपनी लैंग्वेज में बोल के समझा के बुझा के। सो इस तरीके से लोग काम करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। एंड गाइस, गोल्डन वीज़ा आज की डेट में परमानेंट रेसिडेंसी दुबई के अंदर जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 2 मिलियन दिरहम्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 4.7 4.8 सीआर, बट 2 मिलियन दिरहम होती है। आगे का प्राइस जो ऊपर नीचे होता रहता है, बट 2 मिलियन दिरहम फिक्स है। आप अपनी पूरी फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट, 10 साल का आपका प्रोसेस रहता है, 10 साल के लिए रहता है, 10 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। शर्त इतनी होती है, टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू 2 मिलियन होना चाहिए। आपके पास 4-5 अगर स्टूडियो अपार्टमेंट है, इट्स फाइन, 1-2 स्टूडियो अपार्टमेंट, 3 स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसकी टोटल वैल्यू 2 मिलियन दिरहम्स हो गई। 2 मिलियन दिरहम अगर आपके पास हो जाता है, आप वहां के परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिल जाती है, जिसमें 10 साल तक आप रह सकते हैं। आप दुबई के अंदर रहें, दुबई के बाहर रहें, आपको लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास दुबई का गोल्डन वीजा है, आपके पास एक एमिरेट्स आईडी आपको मिल जाती है, मेरे पास भी है वो। एमिरेट्स आईडी के पीछे लिखा होता है गोल्डन वीजा। ठीक है। बट जो रेसिडेंट होते हैं, वो जो जिनका प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके पास गोल्डन वीजा होता है, उनके में लिखा होता है, अदरवाइज बाकी जो काम कर रहे होते हैं वो लिखा होता है उसमें। ठीक है। और इसमें किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इंप्लॉयमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस में आप ले रहे हैं। वैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं गोल्डन वीज़ा में, इस तरीके से कि अगर आप कोई स्पेशल टैलेंट है, कोई डॉक्टर है जो दुबई में आके दुबई की वैल्यू को बढ़ाने में कुछ योगदान है आपका, कुछ उनका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो वो लोग गोल्डन वीज़ा अलग तरीके से भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ गोल्डन वीज़ा। नाउ गाइस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोभा। तो अभी तक दुबई के किसी जगह कुछ भी डाउट थे तो आप प्लीज पूछ लीजिए। इसके बाद फिर कन्वर्सेशन हमारी थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड होने वाली है, आप प्लीज बोल सकते हैं एक एक करके, या फिर इसके बाद ही क्यूएनएज लें, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अगर आपको अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज या फिर प्रोजेक्ट के बाद ही समझें, सब सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं। प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स में, अगर आपको किसी को कुछ डाउट्स है बाद में लेते हैं। ठीक है प्रिंस जी, एक दो जने और बोलिए अगर जो बाद में करना चाहते हैं, अगर किसी को कुछ है तो। ऑल राइट गाइस, ठीक है, चलो फाइन। सो गाइस, हेलो। ही यस, हेलो। हाँ हाँ सर, गोल्डन वीजा के बारे में सर थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा। गोल्डन वीजा सर, यू हैव टू इन्वेस्ट 2 मिलियन दिरहम्स। 2 मिलियन दिरहम्स इंडियन करेंसी में 4.8 सीआर के आसपास होते हैं। वो आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है 10 साल के लिए, पूरे परिवार के लिए। परमानेंट रेसिडेंसी है 10 साल के लिए, 10 साल बाद दोबारा रिन्यू करानी पड़ती है। ठीक है। अब वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं गोल्डन वीजा में, जिससे आशुतोष जी, हाँ, यस। 4.4 crore 8 lakh or something. See, Zaid, it depends upon the conversion rate. What Okay, conversion rate is going on, it depends about to completely depends on that. But in dirhams, price value is fixed. It is 2 million dirhams. okay. Yeah, 2 million multiply by 24, 25. You can check what is the conversion rate today because exchange rate अलग होता है, conversion उसमें देखना पड़ता है थोड़ा सा। बट 1.8 1.9 सीआर के अप्रोक्सीमेटली है। बट 2 मिलियन दिरहम्स हम अब जब भी दुबई सेल करेंगे, हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताते हैं, कंप्लीट वैल्यू नहीं बताते हैं कभी। So Indian money it will around 4.8 crore. एग्जैक्टली। Okay, fine. Yes. So, guys, he's Mr. PNC Menon, the founder of Soba Reality. Okay. Previously, he was making, मतलब he was into construction. इन्होंने पूरा का पूरा आपका जितने भी ओमान के जितने भी प्रिंस हैं, उन लोगों के पैलेस बनाते थे। He used to make palaces for them. Now they are into construction right now. So अभी तक इन्होंने जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर, अभी तक दुबई के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर अगर कोई है जो डिटेल में काम करता है, सो ही इज वन ऑफ दैम। इनके when if it comes to developers ना, so in Dubai you will find out lots of developers, but when it comes to Soba ना, Soba do something ना कि people got, मतलब लोगों को शॉक हो जाता है कि क्या कर दिया इन लोगों ने। they don't make any sample apartments. They have that different style of selling a real estate. They have their own experience center. Can you imagine guys, when you go inside that experience center, the RM जो वहां पे एक RM रहेगा आप लोग के साथ, they are going to tell you each and everything when the time you'll enter into the experience center, किस तरीके से ये लोग अपनी टाइल्स यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इतनी डिटेल में ये बताते हैं। हार्वर्ड ने पूरी की पूरी रिसर्च करी इनके ऊपर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, अबाउट सोबा रियलिटी, अबाउट देयर कंस्ट्रक्शन, बिकॉज दे गाइज आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मीन्स इनका पूरा का पूरा काम जो है ना, वो खुद का है, खुद की कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी खुद की है, ये आउटसोर्स नहीं करते।
और इनका स्पेशलाइजेशन पैलेसेस बनाने में रहा है। तो इनकी विंडोज आप देखेंगे, वुड क्वालिटी आप देखेंगे, तो ये किसी डेवलपर के पास नहीं है। हर साल इतने इनको बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अवार्ड्स मिलते हैं ना, यू वोंट इवन इमेजिन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेवल डेवलपर है। अगर किसी को मार्केट में, आप मानिए, एप्रिसिएशन की अगर आप बात करते हैं, रेंटल वैल्यूज की अगर आप बात करते हैं, लेआउट की अगर आप बात करते हैं, तो किसी डेवलपर को अगर कुछ भी मिल रहा है, अगर शोभा वहां पे है ना, तो शोभा को 1% 1.5% एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू कैपिटल एप्रिसिएशन, तो इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना, इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है कि एक मेरा बायर था, आई विल गिव यू वन ऑफ माय बायर्स एग्जांपल। ही वाज फ्रॉम इंडिया, हमारा दिल्ली इवेंट हुआ था, दिल्ली इवेंट में मुझे मिला था अपनी वाइफ के साथ। उस समय वो लोग बहुत ढेर सारे बोले थे, ये भी बताओ वो भी बताओ, बट उन्होंने कुछ नहीं लिया। बट व्हेन दे केम टू दुबई ना, वो लोग शोभा हार्टलैंड के अंदर रुके थे। ठीक है, एक एयरबीएनबी कर रखा था उन्होंने, 1 BHK अपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उनको डेन्यूब प्रॉपर्टीज दिखाई। मैं किसी डेवलपर को डिमोटिवेट नहीं, मतलब डिग्रेड नहीं कर रहा। डेन्यूब इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर, वो भी बहुत अच्छा है, मैं उसको भी बेचा है मैंने। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उन्हें शोभा दिखाया। उनका बजट पता है कितना था? उनका बजट था 2-2.5 करोड़ रुपए। ठीक है, उनका बजट था 2-2.5 करोड़ रुपए। वहां पे जब वो आया ना, ठीक है, जब शोभा हार्टलैंड 2 की गैलरी में हम लोग बैठे थे, हम उनसे बात करते हैं शोभा हार्टलैंड 2 के अंदर उनको एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करते हैं, बट एक कैंसिलेशन की यूनिट आई, रिवर साइड क्रीसेंट 360 के अंदर 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 2.1 मिलियन दिरहम, और उसको गोल्डन वीजा भी मिल रहा था उसके अंदर। फैमिली ने नेक्स्ट डे पेमेंट करा एंड देन वी गॉट दैट डील डन गाइस। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो पहला कन्विक्शन उनका क्या आया कि वो शोभा की प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे थे। दे हैव सीन द डिटेल, दे हैव सीन द क्वालिटी, दे हैव सीन द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दे गाइस डोंट मेक नॉर्मल बिल्डिंग्स, दे गाइस मेक रिजॉर्ट स्टाइल ऑफ लिविंग प्रोजेक्ट्स। बिकॉज इनका ग्रीनरी, जो भी ये लोग प्लांटेशन वगैरह, ये जो सारी की सारी चीजें करते हैं, ये सारी की सारी इनकी इन हाउस होती है, ये कोई भी चीज आउटसोर्स नहीं करते हैं। तो दैट्स व्हाट मेक शोभा वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द इनोवेटिव, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राफ्टमैनशिप के अगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज, जितने भी रिजॉर्ट्स काइंड ऑफ लिविंग प्रोजेक्ट्स हैं, सारे अच्छे बनाए हैं। अभी तक मार्केट में इनके 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं। एक शोभा एस टावर एस, विच इज इन टीकॉम दुबई इंटरनेट सिटी, रिसेंटली लास्ट ईयर उनका पोजीशन हुआ है। एक इन्होंने का शोभा हार्टलैंड 1, शोभा हार्टलैंड 2, मतलब इनके मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स 27-28 में सारे डिलीवर होने वाला है। JLT में इनका एक प्रोजेक्ट है जो मेरा लिंक टावर्स में, शोभा वर्दे प्रीमियम प्रोजेक्ट है। अभी और बताता हूँ, चलिए मैं आपको आगे। ठीक है, सो सबसे वाई टू इन्वेस्ट इन शोभा। अब दुबई आपको पता चल गया, अब आपको शोभा भी पता चल गया। अब शोभा के साथ क्यों? पहली चीज, इंडियन रूट्स है, इज फ्रॉम केरल। ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है इनका, इंडिया के अंदर भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, दुबई के अंदर ये अलग लेवल प्रोजेक्ट्स हैं इनके। ओके, लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है। मतलब इनके लैंड पैचेस इतने अच्छे लैंड पैचेस हैं, छोटे मोटे लैंड पैचेस नहीं होते इनके, इनके लैंड पैचेस बड़े होते हैं। मोस्टली प्रोजेक्ट्स में रिजॉर्ट स्टाइल ऑफ लिविंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, रिजॉर्ट स्टाइल ऑफ लिविंग प्रोजेक्ट, जहाँ पे ग्रीनरी, एमेनिटीज, पार्किंग, एंट्रेंस, लॉबी एंड एवरीथिंग सब नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लग्जरी लाइफस्टाइल, वो तो आपको बेसिक मिलता है। बिकॉज अगर आप शोभा की आप बात करेंगे तो फिर इनकी बात कुछ और है, अदर डेवलपर्स है, ये थोड़ा सा प्रीमियम चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं। ROI मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हेन इट कम्स टू शोभा। तो मार्केट में जो भी आसपास चल रहा होता है उससे 1% 1.5% आपको ROI यहाँ पे अच्छी मिलती है रेंटल्स। और लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं तो आपके लिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। सो फॉर दैट दे हैव they have their own experience center, so you don't have to worry about anything. अगर बायर के पास पैसा है, बायर को अगर इंटरेस्ट है, so he will not go anywhere once he sees the शोभा। और इनके लेआउट्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड बेस्ट चीज, they guys don't make studio apartments. शोभा don't make studio apartments. They guys made 1 bedroom apartment, they guys make 2 bedroom apartments, they guys made villas, they guys don't make townhouses. Townhouses नहीं बनाते हैं, villas बनाते हैं, because they are the premium developer. ऑल राइट गाइस, इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है दुबई में, आप सभी को पता है, उसके बारे में और बात करेंगे अच्छे से। एंड इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत प्रूवन और बहुत अच्छा है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एवरीबडी शुड इन्वेस्ट विद शोभा, एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। शोभा के अंदर अगर आपने किसी बायर का पैसा इन्वेस्ट करवाया, 100% वो बायर आपसे कहीं नहीं जाता। दैट इज माई कन्विक्शन फॉर शोभा। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन द प्रोजेक्ट्स। दिस इज द एक्सपीरियंस सेंटर, जो उनका वहां पे एक्सपीरियंस सेंटर है। एक वीडियो है 48 1 मिनट की, देखिए सर।
ठीक है। सो ये इनका एक्सपीरियंस सेंटर है, और जितने भी बायर्स यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं चीज़ों को, उनको बहुत मजा आता है, उनको समझ में आ जाता है, वो कन्विंस हो जाते हैं इससे। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दुबई मैप में सुबह के प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये गाइस, ये है दुबई मॉल, और ये है बुर्ज खलीफा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है। और ये है आपका सोबा हार्टलैंड, ये भी इनकी कम्युनिटी रेडी है। और ये है सोबा हार्टलैंड 2। ये जो लोकेशन है इसको बोलते हैं एमबीआर सिटी, विच इज बाय द नेम इट सेल्फ मोहम्मद बिन राशिद सिटी। ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे वाटर फ्रंट भी है, मतलब पूरा का पूरा मतलब पानी भी है यहाँ पे। क्योंकि ये जो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का वर्ल्ड कप यहीं पे होता है। तो ये हिज हाइनेस ने अपने नाम से पूरी पूरी की पूरी जगह बनाई है, और बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत जगह है। बिजनेस बे डाउनटाउन से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है, 10 से 12 15 मिनट में आप पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर। तो ये बहुत प्रीमियम लोकेशन है, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट ये प्रोजेक्ट के अंदर आई थिंक 1 बेडरूम 2 बेडरूम देखना पड़ेगा, जो भी अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद ये है हार्टलैंड 2, जो यहीं पे एमबीआर सिटी में दूसरा डेवलप हो रहा है। ये है सोभा 1। इसमें मोस्टली ये तो पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है, सोल्ड आउट है, 27 में इसका डिलीवरी है। ठीक है। इसके बाद आज जो हम प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात बताने वाला हूँ, वो है ये मोटर सिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये है आपका मोहम्मद बिन जायद रोड, जो कि सेकंड मेजर हाईवे है। यहाँ से आपकी पूरी की पूरी कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये आपको इस तरफ आपका, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, सो सॉरी गाइस। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इट इज अ कंट्री। इसके अंदर 7 एमिरेट्स हैं, फुजैरा, दुबई, अबू धाबी, अजमान, उमल कुवैन, एंड रसल खेमा, और आपका फुजैरा 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 फुजैरा। ठीक है। तो ये 7 एमिरेट्स से पूरा का पूरा बना है, जिसमें दुबई नंबर 1। दुबई नंबर 1 पे, क्योंकि टूरिज्म के लिए ज्यादा है यहाँ पे दुबई, एंड फिर आबू धाबी। इस समय दुबई थोड़ा कॉमर्शलाइज हो चुका है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, रसल खेमा को डेवलप कर रहे हैं। रसल खेमा के अंदर इस समय दुनिया का सबसे बड़ा कसीनो आ रहा है। वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, उसके बारे में भी मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है। तो मोटर सिटी के अंदर आप देखते हैं तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और ये जस्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी के ऊपर है, शोभा ऑर्बिस। ठीक है। रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग प्रोजेक्ट है। और इसके बाद है मोटर सिटी, ये है शोभा सोलिस। मोटर सिटी गाइस, बाय द नेम इट सेल्फ, मोटर सिटी मीन्स यहाँ पे ऑटोड्रोन है, दुबई ऑटोड्रोन। जितनी भी स्पोर्ट्स कार रेसिंग्स वगैरह होती है ना, सब यहीं पे होती है। तो यू हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू। ओके। और एर्सनल की थीम पे प्रोजेक्ट है ये पूरा। एर्सनल की थीम के आपको इक्विपमेंट्स मिलते हैं। एर्सनल शोभा, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, एर्सनल फुटबॉल टीम है, उसको मतलब स्पॉन्सर करती है एर्सनल की। ये है शोभा सोलिस। टावर ए, टावर बी, टावर सी, एंड टावर डी। शोभा की स्ट्रैटेजी पता है क्या रहती है, हमेशा सबसे बड़ा टावर सबसे पहले लॉन्च करो, कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट कर दो। उसके बाद 6 महीने बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट टावर लॉन्च करो, उसका कंस्ट्रक्शन फिर स्टार्ट कर दो। फिर उसके 3 महीने बाद एक प्रोजेक्ट, दूसरा टावर, फिर उससे छोटा टावर उसके बाद। सो दैट पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है, एक एक साथ मिल जाए लोगों को। ठीक है। और ये है प्रोजेक्ट, एक बार देखिए आप। ऑलराइट गाइस, शोभा सोलिस दुबई मोटर सिटी पे लोकेटेड है। और ये दुबई मोटर सिटी जो है, ये बहुत खूबसूरत कम्युनिटी है। मतलब मोटर सिटी के अंदर इतने ढेर सारे मॉल हैं यहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे रिटेल आउटलेट्स हैं यहाँ पे, इतनी खुली स्पेस है, और पूरा का पूरा यहाँ पे विलास है। ठीक है। और बहुत सुंदर विलास है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं। और यहाँ पे हाई राइज टावर सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ पे आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है हर चीजों का, एक शोभा ऑर्बिस और एक शोभा सोलिस। बाकी सारे यहाँ पे विला विला कम्युनिटी पूरी बनी है, पूरी की पूरी बनी हुई है। ठीक है। अब चलिए मैं आपको आगे और बताता हूँ। अरेबियन रेंचेस एक कम्युनिटी है एमआर की, जो पूरी की पूरी जिसमें वाटर फ्रंट है, तो आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है उसका। व्हेन यू बाइंग शोभा ऑर्बिस और सोलिस एनीथिंग लाइक दैट, वहां से अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू। शोभा सोलिस से आपको ऑटो ड्रोन का व्यू मिलता है। और दुबई में व्यूज के बहुत पैसे होते हैं। ठीक है। 1 बेडरूम से लेके 3 बेडरूम अपार्टमेंट तक आपके पास है यहाँ पे। शोभा अगेन स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं बनाता किसी भी प्रोजेक्ट में, दे मेक 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम्स भी बनाता है, प्लस विलास बनाता है।
पेमेंट प्लान 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40% ऑन हैंड ओवर। इंटरनेशनल बायर के लिए यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन जस्ट पे 50,000 बाय योरसेल्फ, 50% मॉर्गेज हो जाता है आपका। ठीक है गाइस, सीनियर आइलैंड, ये दिस इज समथिंग, आज इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें भी इन्वेंट्रीज की प्रॉब्लम है, बट ये वन ऑफ द आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, मेरा बेस्ट, मुझे अभी तक सबसे प्रोजेक्ट शोभा का अच्छा लगा तो ये है। बट इसमें समझाने के लिए आपको अगेन, ये जैसे दुबई बताया वैसे आपको रसल खीमा बताना पड़ेगा। बताऊंगा आपके बारे में, उसके बारे में भी, बट अगेन बस छोटी सी चीज आपको बोलूंगा, रसल खीमा इज गोइंग टू बी वन एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ यूएई। एंटरटेनमेंट कैपिटल, दुबई इज लिटिल बिट कॉमर्शियलाइज्ड, बट रसल खेमा इस समय एंटरटेनमेंट कैपिटल बन रही है। एंटरटेनमेंट कैपिटल नेक्स्ट लेवल, यहाँ पे सारे अल मरजान आइलैंड है ये, इसके अंदर है वेन कसिनो आ रहा है। ठीक है, तो ये सीनियर आइलैंड है ये, इसमें आपको ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बट बहुत अच्छा है, मेंशंस वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। एक वीडियो दिखाता हूँ आपको इसकी। ठीक है, सो पेमेंट प्लान अगेन 60-40 के आसपास का पेमेंट प्लान रहता है। कोई भी अगर बायर इंटरेस्टेड होता है पेमेंट करने में, अगर वो करता है पेमेंट, इफ दे बुक द अपार्टमेंट, उसको फ्लाई एंड बाय प्रोग्राम की भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसको फ्लाइट टिकट्स देके अपना प्रोजेक्ट देखने जा सके वो। तो ये बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं देखना चाहता हूँ, बोलिए सर आप देखने जाइए, आपको देखने जाने भेजेंगे, बट ये पहले नहीं बताना होता है, पहले क्लाइंट का इंटरेस्ट पता करना होता है हमें। जब वो बोलता है कि वो इंटरेस्टेड है, देन जूम कॉल करते हैं हम लोग, हम समझते हैं, समझाते हैं, क्लोज करते हैं गाइज, उसके बाद हम उन्हें दुबई भी भेजते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस, एंड नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज बिन क्लियर। अब आप लोग जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क। यस प्लीज। एंड कैसा रहा आपका सेशन, थोड़ा बताइएगा, कहाँ पे समझ में आया, समझ में नहीं आया, जो भी आप लोगों को जैसा भी फील हो, जस्ट फील फ्री टू से। क्या इतना अच्छे से समझ में आया कि उसको क्वेश्चन ही नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी होना चाहिए। Ashutosh ji, यस 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 yeah, यस। I want to clear one thing. The dimension of Shobha is 1 PR or 2 and 3. It's not 4 is not there. Studio is not there. See, again, I want to repeat that thing. Sobha don't make studio apartment. They make 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom. Sometimes they make 4 bedrooms also. But Okay. they are not. They don't make studio apartments. Yeah. Okay. Fine. Okay. अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है? अभी सोभा सॉलिस के ऊपर आप काम करिए। सोभा सॉलिस के ऊपर इन्वेंट्रीज भी हैं, एंड मैं एक बार आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, या जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी। हम्म, 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 या सो गाइस, दिस इज शोभा सॉलिस, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मैं सब प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट का ब्रोशर है, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, किस तरीके से ये मतलब डेवलपर के बारे में, अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं इसमें। सबसे बड़ी चीज़, दुबई के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट जब हम सेल करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेवलपर कौन है, पहला तो ये। उसके बाद एमेनिटीज क्या मिल रही है, तो एक रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एयरसनल की थीम मिल रही है पूरे के इक्विपमेंट्स की, और जस्ट आपके अपार्टमेंट आप जैसे अपना ओपन करते हैं वहां से आपको कार रेसिंग, बाइक रेसिंग की मिलती है अपॉर्चुनिटी देखने की। तो दैट्स व्हाट मेक इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये मेट्रो के नियर बाय है, यहाँ पे फ्यूचर मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, ऑर्बिस में डायरेक्ट कनेक्टिविटी है मेट्रो की, और सोलिस में वॉक इन डिस्टेंस की, क्योंकि यहाँ पे दो ही हाई राइज टावर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि सामने ऑटो ड्रोन है पूरा। ठीक है, और पीछे पूरी विला कम्युनिटी है, और पूरी की पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से है, और एक्चुअल में ऐसा है, मैं यहाँ पे जाने से पहले, इवेंट करने से पहले मैंने पूरी कम्युनिटी घूमी है। ठीक है, तो ये ऑटो ड्रोन है, यहाँ पे लोग आने के लिए बहुत हैवी प्राइजेस देते हैं इसके अंदर जाने के लिए, रेसिंग्स वगैरह होती हैं यहाँ पे हर सैटरडे संडे को, इवेंट्स होते हैं यहाँ पे ऑटो ड्रोन के अंदर। बट अगर जस्ट इमेजिन आपका यहाँ अपार्टमेंट है तो आपका ना ऑफसेटेड व्यू है, क्लाइंट ये बोलेगा कि अब गाड़ियां चलेंगी तो आवाज नहीं आएगी, सुबह की विंडोज जो होती हैं कोई आवाज नहीं आती, कितना जोर से चीख रहा है ना कोई बाहर से, यही इनकी स्पेशल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। अंदर
कार पार्किंग आपको मिलती है अच्छे तरीके से, पूरी कार पार्किंग है, वेटिंग लॉन्च आपको मिलता है, एंट्रेंस बहुत लेविश बनाते हैं ये लोग, ठीक है। बाकी कम्युनिटी के अंदर ये सब चीज़ें तो आपको मिलती है, रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग प्रोजेक्ट है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, ऑल राइट, ये आपकी एंट्रेंस होती है इस तरीके से, केपरी एंट्रेंस। ये दिस इज गोइंग टू बी योर रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग प्रोजेक्ट। ये आपकी लाउंज एक्सेस होता है, कोई भी अगर अंदर आता है तो ऊपर लेके नहीं जाना, तो उसको यू कैन से जस्ट वेट है। आपको लगून्स मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था ना, लगून्स होते हैं कि नदी जैसे बना देते हैं अंदर। ये देखिए, ये मीठे पानी के लगून्स बोलते हैं ना, ये आपको मिलता है इसके अंदर। इस तरीके से आपके व्यूज आते हैं अपार्टमेंट से। ये लोकेशन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ये है शोभा ऑर्बिस, जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी है, उसका डायरेक्ट एक्सेस यहाँ आने वाला है मेट्रो का। सेकंड, आपका वॉकिंग डिस्टेंस में थोड़ा सा आगे आपका शोभा सॉलिस। और गाइस दिस इज योर ऑटोड्रोम, ये ऑटोड्रोम है जहाँ पे कार रेसिंग्स वगैरह होती हैं। जस्ट इमेजिन, दरवाजा खोलते ही आप अपना विंडो खोलते ही आपको क्या दिखने वाला है, पहला व्यूज, सेकंड ऑटोड्रोम। और ये पूरी की पूरी विला कम्युनिटी है जो ऑलरेडी बन के रेडी है, सब कुछ बन के रेडी है यहाँ। ये ऐसे कोई लोकेशन नहीं है कि जहाँ यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है, ठीक है। ये है टावर ए, फिर टावर भी, अब तो सारे टावर्स लॉन्च कर दिए हैं, पुरानी ब्रोशर है, ठीक है। तो ये इनका लेआउट, मतलब लेआउट दिखाता हूँ मैं आपको, 1 बेडरूम का लेआउट कैसा होता है इन लोगों का, ठीक है। सो गाइस देखिए, आगे दिखाता हूँ। हाँ, तो ये आपकी एंट्रेंस रहती है, ये आपका वॉक इन क्लोजेट रहता है, वॉशरूम रहता है यहाँ पे एक सिर्फ, ठीक है। फिर यहाँ एक सेकेंड, हाँ, ये आपका वॉक इन क्लोजेट वॉशरूम है आपका, ये आपकी एक बैल्कनी रहती है, ये आपका यूटिलिटी रूम रहता है, ये आपका किचन है। ये 1 बेडरूम का टाइप ए वेरिएंट है। फिर ये टाइप 2 हो गया आपका, यहाँ से आप आते हैं, आपका वॉशरूम हो गया, एंड देन दिस इज योर किचन रूम, दिस इज योर बेडरूम। ये बैल्कनी भी आपको मिल जाती है, लिविंग रूम भी मिल जाता है, ओपन किचन मिल जाता है। तो ये आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है, और ये ऑलमोस्ट 450 से 500 स्क्वायर फीट के आसपास होंगे यहाँ, 550 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया, और 491 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, ठीक है। तो ये मैं सारी चीज़ आपको भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये आपका इस तरीके से रहने वाला है। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप मान के चले, इसमें अगर बायर आपका कोई इंटरेस्टेड हुए होता है ना, जो देखना चाहता है सिर्फ प्रोजेक्ट को, उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें ये रहती है ना कि शोभा के प्रोजेक्ट्स में वो आता है, वो देखता है, उसको समझ में आती है, वो पैसा देता है। अगर वो लेने वाला बायर है, उसको चीजें समझ में आई हैं, देन फॉर श्योर ही विल नॉट गो एनीवेयर, वो लेके ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे। आई एम सेट साइड, आई एम, इस साइट विजिट अलाउड एज करंटली आई एम। दाऊद जी, आप कब से दुबई में हैं? आप मुझे कभी मैसेज भी नहीं करते हैं, आप जूम कॉल में मुझे बता रहे हैं। आप जस्ट टेल मी व्हेन यू वांट टू विजिट, जस्ट टेल मी व्हेनेवर यू वांट, आई कैन हेल्प यू। आप जाइए, देखिए, समझिए वहाँ पे, अगर आप हैं तो यू कैन इजीली गो इनका ऑफिस, MBR से, मतलब आप कल डालिए ना सुबह से, सेल्स सेल्स और सेल्स ऑफ इट, शोभा हार्टलैंड 2, जाइए वहाँ पे, आप डायरेक्ट विजिट करिए, क्लाइंट बन के जाइए पहले, क्लाइंट बन के जाइएगा, एजेंट बन के मत जाइएगा। संडे पॉसिबल, ऑल डे ओपन सर, कभी भी जाइए, हर दिन खुला होता है, संडे भी खुला होता है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो गाइज आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे। एंड आप लोगों को लीड जनरेशन सपोर्ट अगर किसी को चाहिए, इफ एनीबडी वन ऑफ यू वांट टू स्टार्ट जनरेटिंग लीड्स, अगर आपको लीड जनरेट करनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट टेक माय नंबर एंड आई कैन हेल्प यू इन जनरेटिंग लीड्स। बट मैं यही बोलूंगा, जस्ट मेक श्योर आपका एक बजट हो जो आप अपना लेके चल रहे हो, एक बजट आपको लेके चलना है महीने का। और दुबई, अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन, दुबई इज राइट नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहां से आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अच्छी क्लोजिंग्स कर लेते हैं, बिकॉज इट्स ऑल, ये पूरा का पूरा जो गेम है ये कोऑर्डिनेशन का है। आपका काम आप करिए, मेरा काम मैं करूँ, बट काम तब होगा जब आपके पास बायर्स होंगे। इफ यू हैव बायर्स, आई नो हाउ टू क्लोज द डील्स, आई नो हाउ टू कम्युनिकेट विद देम। इफ दे से मुझे दुबई जाना है, मैं आपको दुबई भी भेज दूंगा, उसके साथ मैं भी चला जाऊंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। बट द थिंग इज, हमको इस बिजनेस को ऐसे बिल्ड करना है कि हमको समझना भी है और हमें करना भी है। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, लोग समझते रह जाते हैं जिंदगी भर, और उनको समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि एक्चुअल में जो लर्निंग्स होती हैं वो बाहर के साथ होती हैं। एक्चुअल में जो लर्निंग्स होती हैं जब हम काम करना मार्केट में स्टार्ट करते हैं, तब हमारी होती है। और मैं जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, मैं आप सभी लोगों से कमिटमेंट चाहता हूँ जो डेडिकेटेडली काम करना चाहते हैं, कि प्लीज लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, अपना व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह लगाना स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग फॉर दुबई। जब आप दुबई के बारे में लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, देन ओनली फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट क्लाइंट वांट, क्लाइंट के एक्चुअल क्वेश्चंस क्या हैं, फिर आपको उसका आंसर देना सीखना है। और ये स्टेप क्लोजिंग्स तक पहुंचने का ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जो लोग सोचते हैं कि जब मुझे सब आ जाएगा मैं तब स्टार्ट करूंगा, बट होता है एक्चुअल में प्रोसेस का उल्टा है। जितना भी आता है ना, हमें करना स्टार्ट करना होता है, हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, उन रिजेक्शन से हम लोग सीखते हैं, और वही रिजेक्शंस को हम दोबारा नहीं आने देते, ठीक है। सो आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे, एंड
If anybody wants to say something, किसी को कुछ बोलना है, किसी के कुछ डाउट्स हैं तो आप कर सकते हैं. Otherwise, we are going to wind up the session within 2-3 minutes. Yeah, please. Thank you, sir. Thank you so much. All right. Bye bye. Bye 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 bye.